have to you also have to test various. Okay, लिख लीजिए अपने काम कमेंट ब्रांडन ने दिया है तो शीट में एक साल की शीट में जो कमेंट है दैट इज नो ब्रांडन ऑफ द Yes. Okay. So let me share my screen. Okay. So, आपको दिख रही है स्क्रीन? ठीक, हाँ, अब आपको स्क्रीन दिख रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, सो बेसिकली आज हम ये पढ़ेंगे। सो ओके, सो आप बहुत ही ध्यान से इसे देखना, ठीक है? यस सर, दिख रही है। बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यस सर। 2 क्लास में कंप्लीट करना था, बट एक क्लास हमारी मिस हो गई। सो आई ट्राई टू कंप्लीट इन दिस क्लास ओनली। सो हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी चले, बट यस, आप जहाँ पे आपको लगे कि अब ज़्यादा हो रहा है, सो यू कैन स्टॉप इट। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So likewise, जैसे if you have any other programming language knowledge, so you know that what is object oriented programming, ठीक है? So you create a class and then define a function and then perform some task. Okay, so सेम है, पाइथन के अंदर भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस। ओके, सो आपने देखा कि पाइथन स्क्रिप्टिंग कर सकता है। ओके, सो वी कैन डायरेक्टली a plus b and it gives you the sum of the two numbers. ओके, सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है? फंक्शन क्रिएट, ठीक है, मीन्स यू कैन यूज एज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है? सो पाइथन में तीनों तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है? बेसिकली हर एक लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। आप जावा में जाओगे तो उसके अंदर आप केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इफ यू आर वर्किंग ऑन सी प्लस प्लस, वहाँ पे आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो और सेम क्लास क्रिएट कर सकते हो। बट तीनों चीज जहाँ पे आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, फंक्शन भी बना सकते हो और फिर आप क्लास भी बना सकते हो। सो दिस इज ओनली अवेलेबल इन दिस पाइथन। ओके, और अगेन आपको एक्सप्लोर करने के लिए देखो, अगेन मैं थोड़ी बहुत चीज़ें देता रहता हूँ आपको, व्हाट्सएप पे शेयर करता रहता हूँ। बेसिकली अभी हम पूरी तरह से उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, बट यस, मैंने एक ब्लॉग लिखा था, सो यू कैन सी दैट ब्लॉग ऑन अ वेबसाइट, ठीक है? सो वेबसाइट पे एक ब्लॉग होगी, व्हाई पाइथन इज द मोस्ट प्रिफर्ड लैंग्वेज फॉर अ मशीन लर्निंग, और वहाँ वो ब्लॉग मैंने बिल्कुल शायद 6 से 7 महीने पहले लिखा था। सो यू कैन read that out and you can find out that why Python is so much affected. एंड आपने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वहाँ से भी आप नोटिस कर सकते हो कि why Python is, ठीक है, पॉपुलर लैंग्वेज। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हमें 5 चीज़ें देखनी है पाइथन के अंदर। मीन्स आज की क्लास के अंदर में 5 चीज़ें देखनी है, ठीक है? सो मीन्स आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है उसके अंदर आपको 5 चीज़ें सीखनी होती है, ठीक है? मीन्स 5 टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं। सो आई थिंक आपको वाइट बोर्ड दिख रहा होगा, वाइट पेपर, ठीक है, इस तरह की स्क्रीन, ठीक है? सो बेसिकली दिस इज माई क्लास, और क्लास के अंदर बेसिकली हमें 5 चीज़ें कवर करनी है, जो भी हमें एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट देखनी थी, ओके, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, देन दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, ओके, देन तीसरी चीज़ जो देखेंगे दैट इज इनहेरिटेंस, सो इनहेरिटेंस, देन एनकैप्सुलेशन,
and at last okay, polymorphism. So these are basically, you can say, the types of your class, or you can say the things inside your class जिसे हमें पढ़ना है. Okay, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मैं अगेन आपको ये वाली स्क्रीन शेयर करता हूँ. ठीक है, आप यहाँ पे डेफिनेशन रीड कर सकते हो. ठीक है, ओके. अगेन हमें सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग करके ही समझनी होती हैं. सारी चीज़ें मैं कोड वाइज ही आपको समझाता हूँ विद एग्जांपल्स. बट अगेन मैं ये सारी चीज़ें जो आप देखते हो डेफिनेशन कभी कभी डाली रहती है, वो इसीलिए कि ठीक है कि आप अगर कोई चीज़ भूल जाओ या फिर आपको कभी एक डेफिनेशन की ज़रूरत पड़े कहीं बोलने के लिए, सो यू कैन यूज दिस डेफिनेशन. ओके, सो class object basically is an instance of your class. Okay, so ये होता क्या है, जैसे आप ऐसे समझो कि class is like a structure. ठीक है, जैसे सपोज आपको अगर आपको एक घर बनवाना है. ठीक है, आपको अपने लिए एक घर बनवाना है. ठीक है, सो आप उसके सबसे पहले क्या करोगे, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हो. ठीक है, आप एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट तैयार करते हो. ठीक है, सो दैट ब्लूप्रिंट, ओके, यहाँ पे आप करोगे सपोज वी वांट टू क्रिएट अ क्लास नेम्ड पर्सन एज अ प्रोटोटाइप, अ शॉर्ट ऑफ टेम्पलेट फॉर एनी नंबर ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंस. ठीक है, तो आप ब्लूप्रिंट तैयार करोगे. ठीक है, सो एक मीन्स एक तरह से ढांचा, एक तरह से आप देखोगे कि आप घर की डिजाइन किस तरीके से करना चाहते हो. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर और विद द हेल्प ऑफ योर इंटीरियर डिजाइनर आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करोगे. सो दिस इज योर क्लास. ओके, बट आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना होगा. मतलब आपको अब उसके अंदर आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है आपके हाउस की, कि आपको हाउस में आपको चाहिए क्या क्या. ठीक है, देन आपको बिहेवियर भी डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से सपोज आपका किचन हो या फिर ड्राइंग रूम हो. सो बेसिकली वो एक बिहेवियर की ड्राइंग रूम एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, तो वो एक ड्राइंग रूम की तरह लगे. ठीक है, देन किचन होता क्या है. ठीक है, किचन में आप बेड नहीं रख सकते. ठीक है, सो इस तरीके का उसका एक बिहेवियर आप डिसाइड करोगे. सो ये सारी चीजें होती हैं ऑब्जेक्ट के अंदर. ठीक है, सो बेसिकली हम क्लास बनाते हैं. सो क्लास के अंदर हम ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं. हम मेथड्स डिफाइन करते हैं और हम मेथड्स डिफाइन करते हैं और मेथड्स के बाद अच्छा हम मेथड्स डिफाइन करते हैं और मेथड्स के बाद हम बेसिकली उसके बिहेवियर को भी डिफाइन करते हैं. ठीक है, कि ये किस तरह का इसका बिहेवियर क्या होने वाला है. ठीक है, सो ये चीजें होती है क्लास के अंदर. ठीक है, अब चलो देखते हैं क्लास क्रिएट कैसे करते हैं. ठीक है, तो दे आर डिफरेंट वेज. बेसिकली मैं आपको यहाँ पे आज शायद 3 तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आप क्लास क्रिएट कर सकते हो. ओके, एंड अगेन आउट ऑफ दैट 3 वेज देयर इज डेफिनेटली वन वे दैट इज अप्रोप्रिएट. ठीक है, सो हम बेसिकली वही इसी एक अप्रोप्रिएट वे पे काम करेंगे. आगे हम जो भी चीज क्रिएट करेंगे क्लास से हम उसी तरीके से करेंगे जो एक अप्रोप्रिएट तरीका है. ठीक है, बट आपको जाननी जरूरी है. ठीक है, आपको जानना जरूरी है कि आप किस किस तरीके से क्लास क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो सपोज आई वांट टू क्रिएट अ क्लास और मैं सिंपल एक क्लास बनाना चाह रहा हूँ पर्सन नाम का. ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर आपको पता है कि अगर आपको सपोज यहाँ पे मैं अगर रन कराता हूँ तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग. ठीक है, तो ये चीज आपकी आएगी क्योंकि यहाँ पे आपने अगर क्लास क्रिएट किया है, जैसे हम फंक्शन क्रिएट कर रहे थे. सो किस पर्पस से किया है. सो वी नीड टू डिफाइन दैट पर्पस. व्हाई आई हैव क्रिएट दिस क्लास. ओके, और व्हाई आई क्रिएट दिस फंक्शन. ओके, सो इसके नीचे हमें वो पर्पस देना पड़ता है. सपोज यू डोंट हैव एनी पर्पस, आपके पास कोई पर्पस नहीं है कि आपने क्यों क्रिएट किया है. सो सिंपली यू से पास. अब आप जब इसे रन कराओगे सो यू कैन सिंपली रन इट. ओके, अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है. सिंपली आप ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सिंपल वेरिएबल. ठीक है, जैसे अगर आपको किसी 2 नंबर का सम करा रहे हो और आपको उसको आपको अगर उसका सम आपको इस तरीके से नहीं कराना है कि सिंपली आप यहाँ नोटबुक में सेल में लिख दे रहे हो 7 + 8 और आपको इस तरीके से नहीं कराना है, आपको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है. ठीक है, तो आप वेरिएबल देते हो. सो आप इसको जस्ट लाइक आप इसको वेरिएबल की तरह सोच सकते हो. ठीक है, कि जो ये ऑब्जेक्ट होता है सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे पर्सन p = पर्सन किया तो इसका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. किसका, आपके क्लास, आपके पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. ओके, और यहाँ ये बेसिकली आपका बिल्कुल वेरिएबल्स की तरह बिल्कुल सोच सकते हो. ठीक है, जैसे आप सिंपली पाइथन में वेरिएबल्स क्रिएट करते हो
जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास पर्सन। अब अगर इसको आप रन करा देते हो एंड यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो कि है क्या आपके पर्सन क्लास के अंदर, सो प्रिंट अगर आप कराते हो, ओके, सो दिस इज योर क्लास मेन पर्सन। ओके, अब आपने हैकर रैंक का मुझे क्वेश्चन भेजा था आई थिंक 4 या 5 दिन पहले, जिसके अंदर आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई रिमेम्बर दैट कि उसके उस स्क्रीनशॉट में एक चीज लिखी हुई थी, इफ डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर और देन डॉट, आई थिंक इस Yes, तरीके sir. की कुछ चीजें थी, ठीक है। सो Yes, sir. ये चीजें होती हैं, ठीक है। ये चीज बेसिकली जो आपके पाइथन के अंदर आपकी हर एक चीज जो होती है, अगर आपको पता है, आपको मैंने मैप का, अगर आपको ना याद हो तो आप पीछे जाओ, ठीक है। मैप और लैम्डा, आपने जितने फंक्शंस बनाए थे, जितने फंक्शंस हमने क्रिएट किए थे, और जब मैं उस फंक्शंस को प्रिंट नहीं करा रहा था, केवल उन फंक्शन को लिस्ट के अंदर नहीं डाल रहा था, उन फंक्शन को केवल एज इट इज रन करा रहा था, तो आपको याद होगा कि वहां पे उस फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था, ठीक है। आपको एक चीज लिख के आती थी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट क्या बता रहा था, ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। सो एवरीथिंग, हर एक चीज, जितनी चीजें हम अभी तक शुरू से लेके अभी तक करते हैं पाइथन के अंदर, हर एक चीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। अब जब यहाँ पे आपने बता दिया कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज योर, किसका ऑब्जेक्ट है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से प्रिंट होके आने लगा। तो ये सेम चीज थी जो आपके वहां पे हैकर रैंक पे लिखी थी, ठीक है। अगर आपको एक अगर आपको कोडिंग करनी है और आप अगर उस जो आपकी वो लाइन लिखी हुई है उसको हटा के आप यहाँ पे कोड करते हो, जुपिटर नोटबुक पे या पाइचार्ट पे, कहीं पे भी आप कोड करते हो, ठीक है, और आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो अचीव करनी है, तो अगर आप उसको हटा के भी करते हो, सो यू कैन अचीव दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वो केवल आपको क्या बताता है कि देयर इज समथिंग, देयर इज एवरीथिंग इन अ पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो देयर इज माइट बी देयर इज सम क्लास और देयर इज समथिंग, देयर इज सम फंक्शन, ओके, नथिंग एल्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप वो चीज समझ सकते हो, ओके। अब आपको बेसिकली ठीक है, आपने क्लास क्रिएट कर ली, मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर ली। अब इसके अंदर अगर मुझे कुछ वैल्यू चाहिए, ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, पी डॉट, ठीक है, पी डॉट, एंड यहाँ पे मैं इसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करूंगा। एट्रीब्यूट्स मींस आपको पर्सन के अंदर, मींस अगर आप किसी पर्सन की क्लास बना रहे हो तो आप उसका क्या कहना चाहोगे, उसका आप नेम लेना चाहोगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और नेम, सर नेम, ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है। ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे उसके, एक इंसान की ये एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपने एक पर्सन क्लास क्रिएट किया, अब आप उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करो, ठीक है, कि उसका नाम क्या है, सपोज, ठीक है, मेरा नाम भाई शिवम है, ठीक है, एंड पी डॉट सरनेम, एंड यहाँ पे मैंने अपना सरनेम डिफाइन कर दिया, देन पी डॉट डेट ऑफ बर्थ, एंड आई थिंक यहाँ पे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डिफाइन कर दी थी 23। सो अब अगर मैं इसको रन कराऊँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। आप एक क्लास के आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे पी नाम से ऑब्जेक्ट बना लियो, आप चाहो तो यहाँ पे एक ए नाम से ऑब्जेक्ट बना लो और फिर उसको रन कराते जाओ, ठीक है। अब आपको अगर एक्सेस करना है, आपको देखना है कि इस जो पर्सन है इसका नाम क्या है, सो सिंपली आप यहाँ डालोगे पी डॉट नेम एंड यस सेव, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे पी डॉट डी ओ भी डालते हो, सो 23, बी डॉट पी डॉट सरनेम डालते हो, सो सिंग, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास। अगर आप, ठीक है, ये पास में हटा दूँ, यहाँ पे आप एक साथ भी क्रिएट करना चाहते हो, सो यू कैन सिंपली डू दिस, ठीक है। आप क्या करोगे, एक क्लास बना लोगे, आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है, पर्सन, एंड सो ओके, अगेन दिस इज अ बैड प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास, ठीक है, दिस इज अ बैड प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास। सो आपने यहाँ पे एक क्लास बना ली, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पास करा के इन सारी चीजों को p इक्वल्स टू पर्सन, एंड देन आप p डॉट नेम इक्वल्स टू शिवम, देन सरनेम, और आप चाहो तो एक और ऑब्जेक्ट बना लो और फिर आप उसको एक्सेस करते जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज एक और चीज देखो, यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत रखना कि यहाँ पे दोनों नाम से, आई थिंक अगर होता है तो आई थिंक कर्नल इशू होगा, ठीक है। सो p इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे एक पर्सन बना देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट और मैं क्रिएट करता हूँ, एंड यहाँ पे a डॉट नेम इक्वल्स टू अगेन, सो ओके, अनुया आपका नाम ले लेता हूँ, एंड देन a डॉट सरनेम, so then okay, I think, and a dot dov,
एंड सपोज कोई भी डेट डाल देता हूँ। ओके, सो अब अगर आप इसको देखते हो, सो अब आप यहाँ पे अगर केवल नाम एक्सेस करना चाह रहे हो ए डॉट नेम, ओके सॉरी यार, ठीक है, तो आप एक क्लास के आप जितने मन चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास, बट अगेन दिस इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस, ठीक है। इस तरीके से क्लास कभी नहीं बनानी चाहिए। यहाँ पे आपको कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे केवल एक चीज समझ में आएगी, ठीक है, ये हर एक चीज पाइथन में ऑब्जेक्ट होती है, एंड देन दिस इज क्लास, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट देन सिंपली आइडेंटिफाई यू दैट दिस इज योर क्लास, पर्सन नाम की क्लास बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास क्रिएट कर सकते हो, बट इस तरीके से जनरली क्लास क्रिएट करते नहीं है, ठीक है। सो दिस इज बैड प्रैक्टिस। ओके, सो क्लास क्रिएट कैसे करते हैं, सेकंड वे, एंड दिस इज द गुड प्रैक्टिस। ओके, सो जनरली अभी हम आगे जितनी भी क्लास क्रिएट करेंगे इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस हाउ टू क्रिएट अ क्लास। ओके, अब इसके अंदर क्या करते हैं, अब आपको जो डेफिनेशन देनी है, ठीक है। अब आपका जो फंक्शन होता है क्लास के अंदर, जो आपके फंक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिकली मेथड्स, ठीक है। मेथड्स को बोलते हैं क्योंकि हम एक मेथड डिफाइन करते हैं, क्लास का कोई मेथड होता है, ठीक है, जो आपके बेसिकली जो वेरिएबल्स होंगे, जो आपके पर्सन क्लास के अंदर वेरिएबल्स होंगे, दैट इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर क्लास, ठीक है। मींस एट्रीब्यूट्स का मतलब जैसे आपका नाम हो गया, सरनेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, दैट इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर पर्सन क्लास। मेथड का मतलब आप कुछ उसके ऊपर टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो, ठीक है। मेथड का मतलब फंक्शन के अंदर क्या करते हो आप, फंक्शन के अंदर कुछ कोई भी आप फंक्शन के अंदर जो बॉडी ऑफ फंक्शन आप लिखते हो उसमें बेसिकली कोई टास्क परफॉर्म करते हो, ठीक है। सो इट कैन बी द प्रॉपर्टी और यू वांट टू परफॉर्म सम टास्क, ओके। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे उसको हम मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब आप क्रिएट कैसे करते हो क्लास, सो इन इट, ओके अगेन यहाँ पे अभी इनट क्या होता है, और एक और चीज आप देख रहे हो सेल्फ, ये क्या होता है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप यहीं पे आपको आप अपना नेम, ठीक है, सो दिस इज योर मेन फंक्शन, दिस इज योर मेन फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ही मैं अपना नेम दे दूँ, ठीक है, देन मेरे दूसरे एट्रीब्यूट क्या है, सर नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, सो दिस आर माय 3 एट्रीब्यूट्स, ये मैंने पास कर दिया। अब अगर मुझे एक्सेस करना है, सो बेसिकली आई हैव टू एक्सेस फ्रॉम सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, देन सेल्फ डॉट योर सरनेम इक्वल्स टू सरनेम, एंड सेल्फ डॉट क्या कहते हैं यहाँ पे डीओपी, सो दैट इज इक्वल्स टू ओके। सो आई थिंक दिस इज इनफ। अब अगर यहाँ पे मुझे क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, सो मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ पर्सन की नाम से, सो दिस इज ओके, ठीक है। आई थिंक ओके ओके, सो अब देखते हैं इसको, अब हो क्या रहा है। आई थिंक यहाँ पे एरर आनी चाहिए थी। Okay, if I want to access it, definitely I'm not able to access it. Yes, I'm not able to access it. But यहाँ पे कोई एरर क्यों नहीं दिया? Okay, basically यहाँ पे एरर आनी चाहिए थी। I think yes. एक बार मैं इंटरप्ट कर लेता हूँ टर्मिनल को, स्टार्ट, let me check again. So I think that is fine. Yes, ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीज़, ठीक है। So अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब इसको देखो कि यहाँ पे जो मैंने इनिट लिखा है और जो मैं सेल्फ लिखा हूँ, इसका क्या मतलब होता है। तो बेसिकली होता क्या है, दिस इज योर मेन फंक्शन, सो दिस इज योर मेन फंक्शन, जहाँ पे आप अपनी मेन इनिशियलाइजेशन करो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप अभी, ठीक है, इस क्लास पर्सन के अंदर आप कोई भी चीज आप फंक्शन के अंदर, ठीक है, जैसे मैं कोई टास्क परफॉर्म करता हूँ, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली कोई टास्क नहीं परफॉर्म करना चाह रहे हो, किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं चाह रहे हो, या किसी भी तरीके की कोई कंडीशन नहीं चाह रहे हो, ठीक है। आप सिंपली अपना एक अपने नाम, ठीक है, मीन्स अपना जो आपके क्लास के मेन एट्रीब्यूट्स हैं, आपके क्लास के मेन एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आपके क्लास के मेन एट्रीब्यूट्स हैं नेम, सरनेम एंड डेट ऑफ बर्थ।
सो दीज आर द मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ योर क्लास। आप केवल ये 3 एट्रीब्यूट्स जो आपके मेन एट्रीब्यूट्स है इसको पास कराना चाह रहे हो, मीन्स आप ये नाम ये सारी चीजें इस पर्सन क्लास को देना चाह रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बेसिकली सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बेसिकली कोई एक ऐसा कोई मेथड नहीं डिफाइन करना है या ऐसा कोई फंक्शन नहीं डिफाइन करना है जिसके अंदर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है। आपको सिंपली अपने मेन एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे स्टोर कराना है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपने C++ आपने ठीक है पढ़ा है, सो वहाँ पे एक टर्म होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो इट इज सेम एज अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपके मेन फंक्शन को, ठीक है, मीन्स आपके जो मेन वेरिएबल्स हैं, आपके मेन एट्रीब्यूट्स हैं, सो ये इनिशियलाइजेशन का काम कर रहा है, ठीक है। सो आपके मेन एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने का काम करता है दिस इनिट फंक्शन, ठीक है। सो आपके मेन फंक्शन को इनिशियलाइज करने का काम करता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन फंक्शन, ओके। दिस इज योर मेन फंक्शन एंड दिस इज योर इनिशियलाइजेशन फंक्शन, जिसके अंदर आप अपने जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, जो आपके मींस ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें आपको केवल देखना है, ठीक है, जिनके आपको कोई टास्क नहीं परफॉर्म करनी है। सो उन एट्रीब्यूट्स को आप अपने इनिशियलाइजेशन फंक्शन से या आप मैं बोल सकता हूँ अपने मेन फंक्शन के थ्रू अपनी क्लास को देते हो, ठीक है। दिस इज द इनिट फंक्शन। अब अगर मैं सेल्फ की बात करूँ तो सेल्फ क्या करता है, सेल्फ इज लाइक अ पॉइंटर, ठीक है। सो सेल्फ क्या करता है, बेसिकली जब आप यहाँ पे कोई नाम दे रहे हो, ठीक है, सपोज अब आई थिंक ये कोई अगर एरर नहीं है, ठीक है। सो मैं एक बार सही लिख के देख लेता हूँ, अगर आई थिंक मैं अगर मिसअंडरस्टैंड कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे अगेन और यहाँ पे मैं ये पास कर देता हूँ, ठीक है, अब सही है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे आपके जैसे आप सेम फंक्शन की तरह सोचो, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप फंक्शन के अंदर यहाँ पे आप अपने वेरिएबल्स क्रिएट करते थे, यहाँ पे बेसिकली आपके एक्चुअल पैरामीटर्स देते थे, उसी तरीके से आप यहाँ पे पैरामीटर्स दे रहे हो। अब क्या होगा, दिस पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है, नेम देन सरनेम देन डेट ऑफ बर्थ, ओके, इस तरीके से आप आएंगे इसके पास। अब ये क्या करेगा, नेम, ठीक है, इसके पास जाएगा, देन सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम क्या करेगा, इट इज बेसिकली वर्क एज अ पॉइंटर, ठीक है, ये पॉइंटर काम करता है। ये सेल्फ क्या करता है, अब ये पॉइंट करता है कि ये जो वेरिएबल है, ये जो मेरा नेम नाम का वेरिएबल है, ये इस पर्सन क्लास का है, इस पर्सन क्लास को बिलोंग करता है। देन सेम विद सरनेम, सेम विद डेट ऑफ बर्थ। अगेन ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो मैं बेसिकली आपको वेमो पेपर पे समझाता हूँ, आपको मैं व्हाइट पेपर पे समझाता हूँ। ये चीज अगर समझ में आ रही है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज मैं इस पे समझाता हूँ, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, सो दिस इज योर क्लास पर्सन, ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे आपने पर्सन नाम का एक क्लास बना लिया। देन दिस इज योर इनिट फंक्शन, ओके। सो दिस इज डबल अंडरस्कोर ओनली, ठीक है। सो इसको मिस इंटरप्रेट मत करना, ठीक है। देन सेल्फ नेम सरनेम, ओके, मैं केवल एस लिख रहा हूँ, एंड देन DOB, ओके। एंड यहाँ पे अगेन देन सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, एंड देन सेल्फ डॉट s equals to s, then self dot DOB means d equals to d, okay। और यहाँ पे जैसे आप पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, p equals to person, एंड इसके अंदर जब आप ले रहे हो नेम, नेम क्या है मेरा शिवम, ठीक है। सो ओके, एंड सेम सरनेम, ओके, एंड 23। सो बेसिकली हो क्या रहा है, सो ये जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको पता है, ये चीज आपको पता है कि कैसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जाता है, ये इसको असाइन हो जाता है, ये वैल्यूज इस तीनों को असाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या, ये नेम आपने जो यहाँ पे असाइन किया है, ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरीके से इसके पास आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे आएगा। अब ये जो सेल्फ होता है, ये वर्क करता है पॉइंटर की तरह, जैसे मैं बोला हूँ कि वर्क करता है पॉइंटर की तरह। सो ये बताता है आपकी क्लास को कि बेसिकली ये जो आपका वेरिएबल है, ये आपके इस क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये सारे वेरिएबल्स मेरे को ये क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन सेल्फ इज नॉट एनी कीवर्ड, इट्स अ एलियास नेम। आप यहाँ पे a भी ले सकते हो, आप यहाँ पे b भी ले सकते हो, यू कैन टेक व्हाटएवर यू वांट, ओके।
बट सेल्फ बेसिकली सेल्फ यूज किया जाता है, हर जगह आप देखोगे कि सेल्फ यूज किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सेल्फ यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन टेक एनी नेम, आप यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, दिस इज ओनली एन एलियास नेम, ठीक है। सो इट वर्क सिंपली एज अ पॉइंटर, ठीक है। सो आप पॉइंटर, आप पॉइंटर का मतलब, ठीक है, आप C++ के टर्म में मत समझो, अगर आपने C++ नहीं देखी है तो नॉट एन इशू, ठीक है। सो पॉइंटर बेसिकली मींस ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट कर रहा है किसको, क्लास को, ठीक है। सो दिस इज माय क्लास, ये पॉइंट कर रहा है आपकी क्लास को, ठीक है, कि दिस वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे हैं ये बेसिकली आपको किसको डिफाइन कर रहे हैं, ये आपकी क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपकी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सो अब अगर देखो, आपको मैं प्रैक्टिकली अगर दिखाऊं कि ये आप किस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, ओके। सो रन दिस, आपने यहाँ पे p डॉट नेम करा लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ भी कराओ, p ऑफ dob, ठीक है 23। अब आप एक काम करो, ठीक है। सो अगेन दिस नेम एंड दिस नेम इज नॉट सेम, ठीक है। जब ये नाम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और ये नाम इसको बता रहा है, जब तक ये सेल्फ डॉट नेम नहीं कर रहा है, ठीक है, तब तक, जब अगर सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, अगेन ये चीज ध्यान रखो, अगर सेल्फ डॉट नेम जाके नहीं बताता है, ठीक है, सो दिस इज नॉट एबल टू, अगर आपका ये नाम, ठीक है, जो ये नेम है, सो ये नेम किसको पॉइंट कर रहा है, बेसिकली ये नेम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये जो आप अगर आप सोच रहे हो कि ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो दीज आर नॉट सेम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, ठीक है, मीन्स अगर आपका जो सेल्फ जो पॉइंट कर रहा है बेसिकली, ठीक है, सेल्फ ही बता रहा है आपके क्लास को कि ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो नेम है, ये आपकी क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं इस चीज को, तो अब देखो क्या होगा, अरे यार, ओके, आई थिंक यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ है, ओके। सो जस्ट वेट, आई हैव टू क्रिएट न्यू नोटबुक, बिल्कुल इस नोटबुक में कुछ गड़बड़ है, ओके। सो जस्ट लेट मी क्रिएट न्यू नोटबुक एंड ओके अगेन मैं सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। सो आई जस्ट कॉपीड एंड okay, so again okay, so I think यहाँ पे क्या था, शिवम, something if I have to call p dot name, yes, ठीक है। सो ये बिल्कुल यहाँ पे है, कभी ऐसी चीज होती है, ठीक है। सो जस्ट डू वन थिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एरर आनी चाहिए सिंपली, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग इन एरर हियर, बट एरर आ नहीं रही थी। सो देखो, पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, ठीक है, क्यों, सिंपली देखो, अब यहाँ पे नेम 1 हो गए, ठीक है। सो ये इसके पास तो जाएगा, ये इसको बताएगा, बट सेल्फ आपका जो है, ठीक है, जो आपका पॉइंटर है, जो बेसिकली ये बताता है आपके क्लास को कि ठीक है, ये जो आपका एट्रीब्यूट है ये आपकी क्लास को बिलोंग कर रहा है, वो बता नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये नेम 1 को जानता है, ये नेम को नहीं जानता है, ठीक है। सो आप कुछ भी यहाँ पे ले लो, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, ठीक है, बट आप जब यहाँ पे डिफाइन करने जाओगे तो आप नेम 1 करो, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास को क्या पता है, आपकी क्लास को नेम 1 पता है, नेम नहीं पता है, ठीक है। जो सेल्फ बताएगा, जो पॉइंट करेगा सेल्फ, वही उसको पता होगा, ठीक है। अगेन सेल्फ इज जस्ट एन एलियास नेम, आप यहाँ पे ए बी सी कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे ए कर लेता हूँ, जो ए बताएगा पर्सन को, उसको केवल वही एट्रीब्यूट पता होंगे, ठीक है। अब आप एक्सेस करोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ में आई, सेल्फ की इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो सेल्फ इज बेसिकली एक्ट एज अ पॉइंटर, ठीक है, आपका बिल्कुल पॉइंटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। Again, in this case also you can create a multiple objects, not an issue, आप यहाँ पे भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अब तो ये जो चीज थी, ये बेसिकली आपकी मेन फंक्शन, ठीक है, मींस इनिशियलाइजेशन फंक्शन थी, यहाँ पे आपने केवल एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइज किए। अब आप कोई फंक्शन सेल्फ, आप कोई कस्टम फंक्शन क्रिएट करना चाह रहे हो, मींस अपना खुद का फंक्शन क्रिएट करना चाह रहे हो, जिसके अंदर आप कुछ टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो, ठीक है, बेसिकली कोई टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे तो आप क्या करोगे, जिस तरीके से आप फंक्शन क्रिएट करते हो सेम उसी तरीके से करोगे, बस आप एक सेल्फ पॉइंटर दोगे। क्यों दोगे, अब आपको पता है, क्योंकि अगर
मुझे कोई एट्रीब्यूट हो सकता है यहाँ से लेना हो, या मुझे कोई भी फंक्शन आपके रिलेटेड टू इससे कराना हो, ठीक है, ऊपर से, तो आपको सेल्फ की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि यही वो बेसिकली वैल्यू है जो आपकी क्लास को बताएगा कि हाँ बेसिकली ये इसके अंदर भी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपकी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं कुछ डिफाइन कर देता हूँ, मैं कुछ वैल्यूज डालना चाहता हूँ, ठीक है, सो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है, नॉट एन इशू में यहाँ पे, ठीक है, एन एम। और अब मैं अगर इसके अंदर एडिशन कराना चाह रहा हूँ, सो एन प्लस एम प्लस, ओके, डी ओ बी, आपका डी ओ बी ये भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, सो ये आपस में बड़े आराम से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो ओके, मैं इसको चेक करता हूँ, ओके, ये रन कर गया, ये रन कर गया, नॉट एन इशू। अब आपको अपने टेस्ट फंक्शन को देखना है कि ये बेसिकली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, आप क्या करोगे, पी डॉट टेस्ट एंड ओके, सो यहाँ पे 2 आर्गुमेंट मिसिंग, सो 2 आर्गुमेंट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है, एन और एम की वैल्यू देनी पड़ेगी सिंपली, सो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी, ओके। सो DOB इज नॉट डिफाइंड, DOB इज नॉट डिफाइंड, DOB इज नॉट डिफाइंड। अब आपको वही सेम चीज यहाँ पे देखो समझ गए होगे कि DOB क्यों बोल रहा है नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि DOB जो है आपके मेन फंक्शन का एट्रीब्यूट है, ठीक है। सो आपको जब भी इसको यूज करना है और आपको बताना है कि आपकी क्लास ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है या आपकी क्लास को बिलोंग कर रहा है कोई एट्रीब्यूट जो आपके मेन फंक्शन के अंदर है, ठीक है, सो आपको यहाँ पे बेसिकली उसको कैसे देना पड़ेगा, सेल्फ के अंदर, ठीक है। सो अगेन अब आप अगर सेल्फ दे देते हो, सो ओके, दिस इज फाइन। अब आपका ये 23 प्लस 34 प्लस 45 एडिशन कर लोगे आप, 102 आंसर आएगा, ठीक है। सो यू कैन डू दिस, ओके। सो इस तरीके से आप अपना कस्टम फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। दिस इज योर कस्टम फंक्शन, मींस ये फंक्शन आपने खुद ने क्रिएट किया जिसके अंदर आपको कोई टास्क परफॉर्म करनी थी, ठीक है। अगेन एंड ओके, अगेन मैं एक अगर इनबिल्ट फंक्शन की बात करूं, ठीक है, दिस इज अगेन इनबिल्ट फंक्शन, तो अगेन यहाँ पे अगर एक और इनबिल्ट फंक्शन की बात करूं, सो दैट इज str, ओके। सो str चलाना ही नहीं था, str के अंदर मतलब आप कोई स्ट्रिंग यहाँ पे देना चाह रहे हो या फिर आप कोई चीज प्रिंट कराना चाह रहे हो, समथिंग, कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। सो सपोज अगर आप यहाँ पे रिटर्न के अंदर 1 प्रिंट कराते हो, सो बेसिकली ये एक एरर देगा, ठीक है। अभी तक देखो एक चीज पहले एक बार इसको हटा देते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं, अब रन करा लो, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कराता हूँ पी को, अगर मैं पी के अंदर देखना चाहता हूँ क्या है, तो बेसिकली ओके, सो ये आपको बता रहा है मेन पर्सन ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन, ठीक है। तो ये मेरा एक मेन फंक्शन, एक क्लास बनी हुई है पर्सन नाम की और ये इस लोकेशन पे है, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे आप str करा लेते हो और अब प्रिंट कराना चाहते हो, तो बेसिकली यहाँ पे आप str के अंदर जो भी प्रिंट स्टेटमेंट होती है वो प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन अभी आपने क्या किया, अभी आपने str के अंदर एक वेरिएबल डाल रखा है, ठीक है, आपने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया है, ठीक है, आपने कोई मतलब स्ट्रिंग नहीं प्रिंट कराई है, ठीक है, आपने यहाँ पे इंटीजर दे रखा है, तो यहाँ पे वो एरर भी वही दे रहा है कि टाइप इंट है, ठीक है, नॉन स्ट्रिंग है, टाइप इंट है। सो आप इसको क्या करो, आप इसको स्ट्रिंग में चेंज कर लो, तो अब बेसिकली अगर आप इसको स्ट्रिंग में चेंज कर लेते हो और यहाँ पे लिख देते हो माय नेम इज ओनली दिस, सो अब अगर इसको प्रिंट कराते हो, सो ठीक है, अब माय नेम इज आएगा, क्यों, क्योंकि आपका स्ट्रिंग जो है, एक स्ट्रिंग भी आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, मींस आपका इनबिल्ट फंक्शन है क्लास के अंदर, ठीक है। और स्ट्रिंग इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग जस्ट लाइक जैसे आप स्ट्रिंग के अंदर कि कोई भी आप अपनी कुछ भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करानी हो, आपको अपनी क्लास से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करानी हो, तो बेसिकली आप उस स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अब आपको अगर कोई बोले ठीक है, तो इसको मैं और अच्छे से अगर प्रिंट कराना चाहूँ अपने एट्रीब्यूट्स के साथ, अपने मेन एट्रीब्यूट्स जो मेरे ऊपर हैं इनके साथ, नेम, सर नेम और डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो मैं करा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, @s, दिस इज द सिंबल, आपने ये चीज अभी देखी थी डिक्शनरी जब हम बना रहे थे, @s इज फर्स्ट नेम, सो दिस यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आएगा, देन एंड ओके, एंड इज her name, okay, sir name is then again @s जो भी उसका सरनेम है, एंड डेट ऑफ बर्थ, I think 1 second.
ये 1 सेकेंड ये स्क्रीनशॉट ले ले। कॉल आ गया था, सो आई कॉल फर्स्ट। ठीक है, सो मुझे मैसेज करना था। सो डेट ऑफ बर्थ इज, अब आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इज की जगह यहाँ पे आप दोगे %d। ठीक है, क्यों %d दोगे? क्योंकि यहाँ पे आपकी डिजिट है। ठीक है, आपकी यहाँ पे डिजिट है। ठीक है, सो अब आप ये आपका हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे क्या करना है आपको, देन परसेंट, एंड परसेंट के अंदर आपको बेसिकली आपको तीनों चीजें पास कर देनी है। सो आपको पहली चीज क्या पास करनी है, सेल्फ डॉट नेम। सो फर्स्ट एस की जगह नेम आ जाएगा। देन सेकेंड थिंग आपको पास करनी है सेल्फ डॉट सरनेम। सो सेकेंड जो आपने छोड़ा हुआ है वहाँ पे सरनेम आ जाएगा। एंड थर्ड आपको पास करनी है सेल्फ डॉट DOB। सो थर्ड जो आपकी D है वहाँ पे बेसिकली आई थिंक दिस विल ओके। नेम टाइप। एक सेकेंड। नो सर, हेलो यस, हाँ अब आप यस हेलो। सर, नेम गलत था वहाँ, नेम गलत था ऊपर में। अच्छा ओके, क्या दिक्कत हो रही है? ओके, यहाँ पे मैंने नेम 1 कर दिया है। सो अगेन मैं यहाँ पे नेम 1 कर सकता हूँ और मैं ऊपर जाके उसको भी सही कर सकता हूँ। ठीक है, Siom is a first name and his surname is Singh and date of birth. ओके ओके, सो कोई डाउट था आपको? नो सर। अच्छा, आप ये चीज करेक्ट कर रहे थे? यस ओके, ठीक है, मुझे लगा आपको कोई डाउट है। ठीक है, सो इस तरीके से आप बेसिकली ये आपका इनबिल्ट फंक्शन होता है। ठीक है, सो इसके अंदर आप जो भी रिटर्न करोगे तो ये बेसिकली उसको ऐसे लेता है कि आपके जो मेन आपने क्लास बना रखी है या आपने जो मेन फंक्शन इनिशिएट कर रखा है उसकी ये स्टेटमेंट है। ठीक है, सो बेसिकली हम कर भी वही रहे हैं। हमने यहाँ पे जो मेन क्लास बना रखी है उसके अंदर एक पर्सन का ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये मैं बेसिकली प्रिंट करा के देख सकता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, सो ये चीजें हैं। अगेन फिर आप यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि आप किस तरीके, अब आप यहाँ पे देखो मल्टीपल फंक्शन भी बना सकते हो। यहाँ पे आप सपोज कोई और भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, कोई और टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, सो यू कैन डू दिस। कोई बाउंडेशन नहीं है। सो ये सारी चीजें आप क्लास के अंदर कर सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट वे टू क्रिएट एनी क्लास। ठीक है, सो ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है और यू कैन से दिस इज द अप्रोप्रिएट वे। ठीक है, बेसिकली आप कहीं पे भी अगर क्लास को क्रिएट होता हुआ देखोगे, मे बी ऑन गूगल, मे बी ऑन यूट्यूब, कहीं पे भी अगर आप किसी भी साइट पे जाके देखते हो तो वहाँ पे बेसिकली इसी तरीके से क्लास क्रिएट किया होगा। ठीक है, एंड दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग। यहाँ पे ZepStr ये आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें बहुत कम जगह बताई जाती हैं। ठीक है, बट बेसिकली आप कर सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये करो, बट आप कर सकते हो। ठीक है, सो द लास्ट वे एक और तरीका है। ठीक है, अगेन दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, दिस इज अगेन अ बैड प्रैक्टिस, बट ओके यू शुड नो। सो अगर मैं इसके अंदर देखूं फंक्शन को, सो आप क्या कर सकते हो, आपको बेसिकली जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप बेसिकली अलग अलग फंक्शन के अंदर दे सकते हो। ठीक है, आप मतलब हर एक चीज का फंक्शन बना सकते हो। सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि पर्सन का नेम, P नेम से एक मैंने फंक्शन बना लिया और मैं यहाँ पे अपना सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, सो अगेन दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से आप बना सकते हो। सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। सेम इसी तरीके से आप बेसिकली ओके इसी तरीके से आप P नेम देन P डॉट सरनेम आप सरनेम के लिए बना सकते हो। यहाँ पे सरनेम पास कर सकते हो एंड सेम वे में आप डेट ऑफ बर्थ के लिए बना सकते हो। ठीक है, एंड आपको एक्सेस सेम वही तरीका है। आपको जैसे अपने फंक्शन को अभी तक एक्सेस करते आए हो उसी तरीके से आपको एक्सेस करना है। ठीक है, जिस तरीके से आप टेस्ट को एक्सेस कर रहे थे। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे आप सरनेम कर लो, यहाँ पे एंड ओके, सो ये आपका क्लास क्रिएट हो गया। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सेल्फ डॉट नेम। ओके, फंक्शन बना सेल्फ देन डॉट नेम
What is the invalid syntax? Okay, this is fine. Again, this is fine. Self dot name equals to name. Okay, oh sorry, यहाँ पे मैं self dot name गलत दे रहा हूँ. यहाँ पे ये तो आपका ये कॉमा लगा है. Okay, so I think you can understand. अब ये कैसे होगा इसको आपको पता है. अब आपको कुछ नहीं करना है. अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो p equals to again सेम पर्सन नाम से बना रहे हो, सो यस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. अब आपको अगर नाम देखना है सो यू कैन बेसिकली यहाँ पे आप पास कर सकते हो p नेम एंड इसके अंदर आप अपना नाम दे सकते हो. सो नवंबर दिसंबर में आधा प्लानिंग हुआ है. p name missing one position require argument. Okay, I think नहीं चेंज नहीं कराया बता दोनों से यहाँ पे मैंने सेव नहीं मिला इसका. अरे यार. Okay, so just ignore this. I think position argument name. I think अब मैंने नाम दे दिया यार. Yes, मैंने अब नाम दे दिया है. Okay, so एक बार ध्यान से देख लेते हैं ऊपर. ओके, नेम एस नेम एंड DOB. नेम के अंदर यस आई थिंक इट्स ओके. देन पर्सन. ओके, आई थिंक इट्स फाइन. नाम से यहाँ पे ये इस तरीके से शायद क्रिएट होता है. ओके, इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट होता है. देन अब आप यहाँ पे p डॉट नेम दोगे. सो यस. So this is the another way of creating a class, but this is again a bad practice. इसके पहले जो first चीज आप देखी थी that is again a bad practice. So this is the most appropriate way. आप कहीं पे भी इस तरीके से ही क्लास को क्रिएट होता हुआ देखोगे. So we have to follow this thing. ठीक है. So हमें भी इसी तरीके से क्रिएट करना है. कोई फैंसी हमें भी नहीं बनना है. हमें भी कुछ अलग से नहीं क्रिएट करना है. सिंपली हमें भी यही तरीका फॉलो करना है क्लास को क्रिएट करने के लिए. ठीक है. सो दिस इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर क्लास एंड ऑब्जेक्ट. इस तरीके से आप क्लास बना सकते हो और इसके अंदर आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज फाइन अबाउट. आई थिंक देयर इज नो इश्यू विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट. ओके. सो लेट्स मूव ऑन. Yes, sir. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा दूसरी चीज थी इसके अंदर सीखने वाली दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है. सो देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है. ठीक है. सो बेसिकली ओके. सो आप ओके मेरे को आप बता ही दो बिकॉज आई थिंक मैं बार बार बोलता रहूंगा एंड आप सोचते रहोगे. ठीक है. सो यू हैव एनी प्रोग्रामिंग एनी लैंग्वेज बैकग्राउंड लाइक C++, Java or C, prior knowledge of any language? ये सब थोड़ा होना तो सब आ ही जाता है. सब कुछ आई थिंक ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ थोड़ा मोड़ा ऐसे सेकेंड ईयर तक पढ़ा दिया जाए. बट या इट्स नॉट अ बिग डील. मुझे भी नहीं आता बट यस. नो सर, डिप्लोमा करके गई हूँ. ओके. करके डिप्लोमा में थोड़ा मोड़ा सीख तो उतना पढ़ाया नहीं जाता, बट आता है ऑलमोस्ट. Okay. So it's fine. It's absolutely fine because मैं तो बेसिकली सबको ये बोलता हूँ कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करना है सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम पाइथन. नॉट एन इश्यू. ओके. सो ठीक है. अगर आपने ठीक है C++ पढ़ा है तो आई थिंक आपने उसके अंदर 3 चीजें नाम सुनी होंगी. दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. ओके. सो दीज आर द नेम्स. पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. So there is no concept of public, private and protected in Python. Okay. So इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप बेसिकली यहाँ पे कुछ लिख के जैसे हम शायद उसके अंदर शायद क्या मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि शायद उसके अंदर अगर आपको पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड करना है तो आप बेसिकली वहाँ पे देते हो. ठीक है. आप एट्रीब्यूट का नाम देते हो. आप प्राइवेट लिखते हो या फिर आप प्रोटेक्टेड लिखते हो to make the that class a protected one or a private one. Okay. So यहाँ पे इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इस तरीके से बनाने का. ठीक है. अगेन देयर इज अ वे. पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड नाम की चीज होती है जो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आती है पाइथन में. ठीक है. सो
ठीक है, इसके बाद भी आप गूगल पे जाके देख सकते हो एब्स्ट्रैक्शन, पाइथन एब्स्ट्रैक्शन आप देख सकते हो। सो उसके अंदर आपको हो सकता है कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्लास करके बनाया हुआ दिखाया जाए कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। बट अगेन अगर जब आप जस्ट इसके बाद अगर आप इनहेरिटेंस पढ़ लेते हो, आप एनकैप्सुलेशन पढ़ लेते हो, आप पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लेते हो, तो आप बोलोगे कि मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, सो सिंपली वो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो, बट सिंपली देयर इज नो यूज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यू कैन मेक दोज थिंग्स, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको आप नॉर्मल क्लास से भी कर सकते हो, उसको आप इनहेरिटेंस से भी कर सकते हो, उसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सो देयर इज नो यूज ऑफ दैट। ठीक है, सो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर कोई यूज नहीं है तो कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है वो बेसिकली अगर आप मुझे पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड बनाना है तो मैं कैसे बनाता हूँ। ठीक है, सो दिस इज योर पब्लिक, दिस इज योर पब्लिक क्लास। ओके, यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर। ठीक है, जिसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, दैट इज योर पब्लिक क्लास। ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ भी, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, सिंपल जो आप क्लास बनाते हो दैट इज योर पब्लिक क्लास। अब इसके एट्रीब्यूट्स को आप सेल्फ, ये सेल्फ आपका पॉइंटर है। ठीक है, सो ये कोई अलग चीज नहीं है, ये कोई क्लास के बाहर की चीज नहीं है। ठीक है, सो आप चाहे सेल्फ से एक्सेस कर रहे हो चाहे कैसे भी एक्सेस कर रहे हो, आप इसके एट्रीब्यूट्स को, आप इसके फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर ले रहे हो। ठीक है, सो दैट इज योर पब्लिक क्लास। ओके, इफ आई वांट टू मेक इट प्रोटेक्टिव, अगर मुझे इसको प्रोटेक्टेड बनाना है तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं। अगेन यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ पर्सन नाम का, एंड यहाँ पे शिवम, एंड सो ओके, सो आई थिंक ये बन गया है। अब देखो, अब अगर मुझे प्रोटेक्टिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, जस्ट यहाँ पे सिंगल अंडरस्कोर। सो सिंगल अंडरस्कोर आप जैसे ही किसी भी एट्रीब्यूट के साथ लगा दोगे, सो दैट इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, इफ आई वांट टू कॉल दिस, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अब आपको p से मीन्स आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मैं आपके नेम को कॉल करूँ, ठीक है, अरे यार फिर से इस तरह की है, नहीं आज क्या हो रहा है, ये बेसिकली मुझे करना को आई थिंक डोंट नो क्या हो गया है। आई थिंक मैं इस कुछ ये क्लासिफायर की वजह से बिगड़ गया है। ओके, ये गलत है, बेसिकली यहाँ पे एरर आनी चाहिए क्योंकि मुझे बिल्कुल इस तरीके से बुलाना है इसको। ओके, सो अगेन मैं एक बार इंटरप्ट करके स्टार्ट करता हूँ। यस, ओके, चलो आगे। ठीक है, सो पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, क्यों अब यहाँ पे आपका इस तरीके से हो गया है। ठीक है, सो आपको जब भी प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स को आप अपने बुलाना है तो आप बेसिकली यहाँ पे भी अंडरस्कोर लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक सिंगल अंडरस्कोर दोगे। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे सिंगल अंडरस्कोर से कॉल करते हो सो यू कैन एक्सेस इट। ठीक है, सेम विद सरनेम, सेम विद डीओबी। ठीक है, सो आप बेसिकली जैसे ही आप सिंगल अंडरस्कोर लगा देते हो किसी भी एट्रीब्यूट के आगे, सो दैट विल बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब आपकी ये प्रोटेक्टेड क्लास हो गई। ठीक है, सरनेम के लिए आपको नहीं जरूरत है, सरनेम आप p डॉट सरनेम से कर सकते हो। ठीक है, जब तक आप यहाँ पे सिंगल अंडरस्कोर नहीं लगाते हो तब तक ये आपका प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, इसको भी जब तक आप सिंगल अंडरस्कोर नहीं लगाते हो तब तक ये प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट केवल ये आपका नेम है। ठीक है, इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा बेसिकली अंडरस्कोर से। ठीक है, अब अगर आप इसी को नेम को प्राइवेट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, मीन्स इसको आप बेसिकली सेम एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है, तो आप प्रोटेक्टेड का यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप क्लास के बाहर नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आप कर सकते हो बट यू हैव टू यूज दिस अंडरस्कोर। ठीक है, बट प्राइवेट को आप अगर प्राइवेट बनाना चाह रहे हो तो प्राइवेट बनाने के लिए आप क्या करोगे, थर्ड अगर मैं प्राइवेट को देखूं तो प्राइवेट बनाने के लिए मैं यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगाऊंगा। ठीक है, अब डबल अंडरस्कोर को देखो। ठीक है, सो आई थिंक अगर मैं डबल अंडरस्कोर लगा रहा हूँ तो जैसे मैंने प्रोटेक्टेड में किया वैसे मुझे यहाँ पे अगर मैं डबल अंडरस्कोर लगा के कॉल करूँ तो हो जाना चाहिए, बट इट गिव्स यू एन एरर। ठीक है, पाइथन पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, सो बेसिकली देखते हैं कि एरर क्या है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, जस्ट मेक दिस नेम एज प्रोटेक्टेड। ओके, सो अब आप ध्यान देना, दिस नेम, ये जो मेरा नेम है यहाँ पे, ये आपका प्राइवेट हो गया है एंड ये प्रोटेक्टेड हो गया है। ठीक है, एंड ये बेसिकली पब्लिक की है।
ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले पब्लिक को करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको चेक कर सकते हैं कि हम बेसिकली गलती क्या कर रहे हैं और हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो पी ठीक है, ओके। सो अब देखो, अब मैं अगर टेक को कॉल करता हूँ यहाँ पे, देखो हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका डीओबी है जो पब्लिक है, सबसे पहले डीओबी को देखो, जो पब्लिक है उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको पता है यहाँ पे p.dob लिखते हैं, आप एक्सेस कर लेते हैं। दिस इज योर प्राइवेट, दिस इज योर पब्लिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने ना अंडरस्कोर यूज किया, ना सिंगल अंडरस्कोर यूज किया, ना डबल अंडरस्कोर यूज किया है। सरनेम क्या है, प्रोटेक्टेड है, तो आपको कैसे एक्सेस करना है, p._सरनेम। ठीक है, अब आप प्राइवेट को देखोगे, जिसको मैंने प्राइवेट बना दिया है, वो देखो क्या हो रहा है। वो बेसिकली आपके क्लास के नाम से कॉल हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी भी प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको अलोंग विथ क्लास एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे भी लॉजिक वही होता है कि जो आपका प्राइवेट मेंबर होगा या प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्लास के अंदर ही यूज हो सकते हैं। ठीक है, सो क्लास के अंदर यूज होने का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं, ये चीज नहीं यहाँ पे फॉलो करता है। यहाँ पे बेसिकली ये चीज फॉलो अप कर सकते हैं कि वो क्लास के नेम के साथ कॉल होंगे। ठीक है, तो मुझे जब भी नेम को एक्सेस करना है तो मैं बेसिकली क्लास के नेम के साथ ही उसको बेसिकली एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपको रन करा के देखना है तो आप क्या करोगे, अगर आपको एक्सेस करना है तो पर्सन के नाम के साथ आप, ठीक है, क्लास के नाम के साथ एक्सेस करोगे। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे सिंगल अंडरस्कोर, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर। अब अगर आप इसको कॉल करोगे तो अब आप एक्सेस कर सकते हो शिवम को। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इन पाइथन। ठीक है, दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन। ओके, दिस दैट इज इनफ। ठीक है, अब अगर आप कुछ साइट्स पे जाते हो, गूगल सर्च करते हो, ठीक है, तो बेसिकली ये चीज के साथ हो सकता है किसी जगह पे या किसी ट्यूटोरियल्स में आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना सिखाते हो। बट अगर आप उससे अभी मैं आपको इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन वगैरह अगर पढ़ा देता हूँ और अगर आप देखते हो उस चीज को, तो आप बेसिकली ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो सिंपली किसी भी एक एग्जांपल से कि देयर इज नो यूज। ठीक है, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई यूज नहीं है। ठीक है, so basically this is enough for your public, private and protected. So this is the abstract class, basically abstraction in your Python. Okay, so this is about abstraction. Okay, so I think यहाँ तक कोई issue नहीं होगा, यहाँ तक हर एक चीज समझ में आई होगी। ठीक है, so अगर आज अब ठीक है, सो अब आज की क्लास में देखते हैं बेसिकली आपकी जो इनहेरिटेंस होती है एंड आपकी जो एनकैप्सुलेशन होती है और आपकी जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, सो अगेन इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, सो आई थिंक यार इसमें ये काफी अच्छा नोटबुक क्या था, ये तो आपको मैं यही वाली थी, इसके अंदर चीजें लिखी हुई थी। सो ये चीजें हम पढ़ सकते थे। Okay, so the method of inheriting the properties of parent class into a child class is known as inheritance. ठीक है, so inheritance आपको नाम से जो definition है basically वही definition है कि अगर हम just like parent and child होते हैं, ठीक है, so बच्चे के अंदर parents की कुछ properties inherit होती हैं। ठीक है, ठीक है, सो जो लोग बोलते हैं कि हाँ ये पापा को पढ़ा है, ये माँ को पढ़ी है। ठीक है, सो ये चीजें होती हैं। सो बेसिकली वो कुछ हमारा नाक मैच कर रहा है, ठीक है, नोज मैच कर रहे हैं, ईयर्स मैच कर रही है, सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, मींस पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टी है, हो सकता है बिहेवियर भी हो सकता है। ठीक है, सो कुछ बिहेवियर्स है या कुछ प्रॉपर्टीज है जो बेसिकली मैच करते हैं बच्चे से। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो सेम यहाँ पे आप बेसिकली आपकी जो पेरेंट क्लास बनेगी, पेरेंट क्लास लाइक आपने जैसे पर्सन बनाई, ठीक है, अगर आप उसके नीचे कोई क्लास बना रहे हो और आप चाहते हो कि आप की जो पर्सन क्लास है उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं या उसके जो फंक्शंस हैं आप उसको यूज करना चाह रहे हो, तो बेसिकली आप यूज कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, जैसे इन 10th क्लास और आई कैन से इन 12th क्लास, और आई थिंक अभी भी मेरा मोबाइल भी मेरा है एंड मेरे पापा का मोबाइल भी मेरा ही है।
और आई कैन से मेरी मम्मी का मोबाइल भी मेरा ही है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। सो मैं अपना मोबाइल भी यूज कर रहा हूँ और उनकी मोबाइल की भी सारी चीजें मैं ही एक्सेस कर रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। कि आप एक क्लास नीचे दोबारा बना रहे हो, उसके अंदर तो आपकी कुछ प्रॉपर्टी है भी, और आप ऊपर की जो क्लास बनी हुई है जो आपकी पेरेंट क्लास है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज आप इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है। So this thing happens I think in every family. Okay, so code reusability. Okay, so you can use that code. So this is called code reusability. ठीक है, कुछ कोड आप पहले से पेरेंट क्लास में लिखे हुए हो, कुछ टास्क परफॉर्म किए हुए हो, आप सेम टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो अपने चाइल्ड क्लास के अंदर, लेकिन अब आपको फिर से कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली वो जो कोड है उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, बट this is the concept of inheritance. This is the benefit of inheritance. Okay, it represents a real world relationship between parent class and child class. Okay, so you can find out the real world relationship. It is transitive in nature. If a child class inherits properties from parent class, then all other subclasses of the child class will also inherit the properties of parent class. Okay, so ये चीज समझेंगे, ठीक है। So यहाँ पे आते हैं। I think I have to share my white paper and okay. So यहाँ पे देखता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। So basically क्या होता है, अब आप समझ सकते हो। अब अगर मैं आपको कोई डायग्राम बना के दिखाऊं, so suppose this is your parent class A, and if you want to access all the task or all the definition, all the attributes of your class A, you can simply inherit that property, that attributes, that task from the class A in class B. So again there are different types of inheritance. So अगर आप केवल एक layer बनाते हो, so that is single inheritance. And again हमें जरूरी नहीं है कि सारे इनहेरिटेंस देखो आप अगर 2 इनहेरिटेंस या 3 इनहेरिटेंस भी अगर आप कोडिंग से जान जाते हो तो आप बेसिकली सारे इनहेरिटेंस कर सकते हो, that is not a big deal. Okay, then again second is your multiple inheritance. Okay, so there are different types of inheritance. So multiple inheritance, We should not write like this managing. and again इसके अंदर inheritance के अंदर आप अभी एक क्लास पढ़ एक चीज पढ़ोगे, that is super. So with the use of super you can do many things, ठीक है। I think in just in your first example. Okay, so okay, so multiple inheritance means if you want to inherit the मीन्स अगर आप 2 क्लास से कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हो, 2 क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके का। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। देन वन इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल। सो दिस इज लाइक ओके, आप अभी सिंगल इनहेरिटेंस जिस तरीके से बना रहे थे सेम उसी तरीके से, बट इसमें आपकी क्लासेस आती है, ठीक है। आप 2 क्लासेस तक सीमित नहीं हो, आप बेसिकली इस तरीके से क्लासेस बना सकते हो, तो ठीक है। ये आपकी सी, इसके लिए सी आपका पेरेंट क्लास हो जाएगा, डी के लिए, सी के लिए बी पेरेंट क्लास हो जाएगा, और बी के लिए ए पेरेंट क्लास हो जाएगा, और यहाँ पे सी के लिए ए और बी दोनों ही पेरेंट क्लास होंगे, ठीक है। ये दोनों की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। और इसी सिंगल इनहेरिटेंस को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, सो दैट बिकम्स अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, सो इसको देखते हैं, करके देखते हैं। ओके, सो बेसिकली बहुत ही सिंपल चीज बताने की कोई जरूरत है नहीं, मैं आपको एक, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव क्लास, पहले से मेरे पास क्लास है, सो मैं फिर से क्लास बनाने में फालतू में टाइम जाएगा, ठीक है। सो आई जस्ट कॉपी दिस कोड एंड just paste it here. Okay, I think okay. यस, अब यहाँ से मैं इसको पब्लिक बना दे रहा हूँ, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड वाली चीज हटा दे रहा हूँ। ओके, सो यस, सो दिस इज माय मेन पर्सन क्लास, ठीक है। सो आई यूज दिस क्लास एज अ पेरेंट क्लास। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक दूसरी क्लास बना रहा हूँ, सपोज चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ, मीन्स मैं एक चाइल्ड क्लास स्टूडेंट नाम की एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट क्लास के अंदर बोल रहा हूँ कि आई वांट टू इनहेरिट ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी, ईच एंड एवरी टास्क, ईच एंड एवरी मेथड्स ऑफ दिस पेरेंट क्लास, दिस पर्सन क्लास। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे क्लास का नाम लिखूंगा, ठीक है, पर्सन। ओके, अब क्या होगा, डेफ init, okay, so
इनसाइड दिस आपको क्या करना है, सेल्फ, ठीक है। सो स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, स्टूडेंट बेसिकली रोल नंबर हो सकता है उसका, एंड आई थिंक ओके कॉलेज नेम हो सकता है, कॉलेज नेम हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं स्टूडेंट क्लास के अंदर, ठीक है। अब आप यहाँ पे मैं एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ एंड ओके मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इनहेरिटेंस बना के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यू कैन आप उसको अपने तरीके से बना सकते हो, ठीक है, नॉट अ बिग डील, ठीक है। अगेन मैं आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस में वो चीज़ दिखा दूंगा कि आप बहुत सिंपल तरीके से कैसे बना सकते हो, बट यहाँ पे मैं बेसिकली दो चीज़ों का यूज़ करूंगा, एंड वन इज सुपर क्लास एंड अनदर वन इज दिस, ठीक है। और इस चीज को आप पहचानते हो, इस चीज को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, दैट आर्क्स। ओके सो ये आर्क्स क्या करता है, ओके एंड एक और चीज होती है आर्क्स के साथ ही, अगर मैं आपको और अच्छे से याद दिलाना चाहूँ तो देयर इज समथिंग कीवर्ड आर्गुमेंट, क्वार्क्स, अगर मैं यहाँ पे के लिख दूँ सो, ठीक है, सो बेसिकली वो कीवर्ड आर्गुमेंट हो जाएगा और दिस इज आर्क्स। सो ये चीज आपने कहीं पढ़ी हुई है, ठीक है, तो जस्ट अ रिमाइंडर, कहाँ पढ़ी हुई है, आर्क्स ये स्टार 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 से आपको स्टार, हाँ कीवर्ड में, मतलब जब आर्गुमेंट 3 टाइप्स के होते हैं उसमें पढ़ी है, उसमें मतलब 3 टाइप्स के डिफाइंड होते हैं। मल्टीपल, सर ओके सो वैल्यू को मल्टीपल टाइम स्टोर कर, ओके सो आई थिंक आपको याद है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, जहाँ पे हम फंक्शन बना रहे थे और फंक्शन के पास हम केवल 2 आर्गुमेंट पास कर रहे थे अपने फॉर्मल पैरामीटर्स में, बट हम अपने एक्चुअल पैरामीटर्स में अपने फॉर्मल पैरामीटर्स में हम केवल 2 वेरिएबल्स लेके चलना चाह रहे थे या केवल एक वेरिएबल्स लेके चलना चाह रहे थे, बट अपने हम फॉर्मल जहाँ पे हमारा एक्चुअल पैरामीटर्स था वहाँ पे हम मोर देन 2 वेरिएबल्स लेके चलना चाह रहे थे, ठीक है। सो वहाँ पे हम आर्क्स यूज करें। सो आर्क्स बेसिकली यहाँ पे भी यही काम करता है। आर्क्स का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा के आर्गुमेंट लिख रहा हूँ, आर्क्स लिख रहा हूँ, तो आर्क्स का मतलब होता है आर्गुमेंट्स, ठीक है। सो इस आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है कि ये आपके जो ऊपर के आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके जो ऊपर के आर्गुमेंट्स हैं। ओके अगेन देखो एक चीज का ध्यान रखना कि आप जब क्लास बनाना, ठीक है, आप जब इस तरह की क्लास बनाना, ठीक है, तो पहले आप जो क्लास रन कराओगे, ओके एक बार मैं आपको यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिकली बता देता हूँ। सो आप सपोज यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया p इक्वल्स टू पर्सन, और सपोज ओके देखो ये चीज अगर आप इस तरीके से क्लास बनाते हो, ठीक है, ओके मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा था, मैं शायद कंफ्यूज हो गया था, मैं यहाँ पे शायद से ये चीज नहीं दे रहा था, टपल नहीं दे रहा था, ठीक है। सो देखो जब आप इस तरीके से करोगे तो मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट नेम सरनेम एंड डीओबी, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इसको 3 आर्गुमेंट्स चाहिए, ठीक है। जब मैं इसको ये आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ तब इसकी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो रही है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे जो आर्क्स होता है वो बेसिकली यही काम करता है कि अब ये सारे आर्गुमेंट ले रहा है किसके, ये सारे आर्गुमेंट ले रहा है किसके, पर्सन क्लास के, ठीक है। अगेन अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और आप केवल 2 वेरिएबल डिफाइन करते हो, अब अभी हम करके देखेंगे, ठीक है, अगर आप केवल 2 वेरिएबल डिफाइन करते हो और उसके आगे के 3 वेरिएबल्स नहीं डिफाइन करते हो जो कि यहाँ से वो लेना चाह रहा है, ठीक है, सो बेसिकली वो आपको एरर देगा, ठीक है, एरर देना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। एक चीज होती है आपकी सुपर क्लास, ठीक है, सुपर क्लास क्या करती है, सुपर क्लास के अंदर क्या होता है, सुपर क्लास के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, स्टूडेंट, ओके एंड मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट मीन्स अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं सेल्फ पास कर रहा हूँ एंड दैट दिस इन इट, ओके। सो मैं आपको बेसिकली यही बोल रहा था कि मैं आपको सिंपल तरीके से इनहेरिटेंस बनाना भी नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं सुपर क्लास बनाना सिखा रहा हूँ और आप इनहेरिटेंस खुद से भी सिंपल तरीके से बना सकते हो, बट आपको मैं बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस बताऊंगा तो आप वहाँ पे समझ जाओगे कि सिंगल इनहेरिटेंस भी इसी तरीके से बनता है, ठीक है, एंड मल्टी लेवल के अंदर आपको क्या करना है वहाँ पे वो भी आप समझ जाओगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप बेसिकली सुपर से समझने की कोशिश करो कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो अब देखो इन 3 लाइनों में हो क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास बनाया मैंने स्टूडेंट नाम का, ओके एंड ओके सो एक सेकेंड मैं इसको एक बार पूरा कर लेता हूँ, ठीक है, मैं फिर यहाँ पे आपको बताता हूँ आपको।
सो अब आपको पता है यहाँ पे अगर मुझे पास कराना है दो चीजें आपके इनिशियल फंक्शन के अंदर जो चीज होती है उसको मेरे को सेल्फ के अंदर डाल के उसको बताना होता है कि ये क्लास ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। सो सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर, ओके, एंड सेल्फ डॉट कॉलेज नेम। आई थिंक मैंने फालतू में इतना बड़ा कॉलेज नेम लिख लिया। सो कॉलेज नेम, ओके। सो ये चीज होगी। अब आपको पता है आई थिंक अगर मुझे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है सो अब यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अब सिंपली अब अगर यहाँ पे आप ऐसे पास करते हो तो देखो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ यहाँ पे पास भी कर देते हो, आई थिंक अगर मुझे रोल नंबर हो गया तो 449 कॉलेज का रोल नंबर था, एंड अब यहाँ पे मैं कॉलेज का नाम पास कर सकता हूँ। सो JCRC, अगर मैं ये पास करता हूँ, अरे यार आज पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। सो ओके, सो अभी इसको देखते हैं। ये बेसिकली एरर आनी चाहिए यहाँ पे क्योंकि इसको और भी आर्गुमेंट्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो ओके, इसको देखते हैं, बट अब यहाँ पे समझो आप, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सुपर क्लास को समझो और इस आर्क्स को समझो, ठीक है। सो आर्क्स तो बेसिकली आप समझ रहे होगे, ठीक है, क्योंकि आपने पहले देख रखा है, स्टार का मतलब आपको पता है, बट सुपर क्लास को समझते हैं। सो सुपर क्लास क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो पूरी लाइन है यहाँ पे सुपर स्टूडेंट, एंड फिर यहाँ पे आपने स्टूडेंट का मतलब, ठीक है, ये आपका आपने क्लास का नाम दिए रखा है। यहाँ पे आप सेल्फ का मतलब आपने कोई भी एलियास नेम, ठीक है, सेल्फ आपको पता है एक एलियास नेम है। देन आप इनेट का मतलब मेन फंक्शन, ठीक है। सो ये अगर मैं क्लास की तरह देखूं, सो ये एक तरह का मेन क्लास है। सो ये जो पूरी चीज है, ये एक जो पूरी लाइन लिखी है, सो दैट इज बेसिकली मीन्स योर पर्सन क्लास, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो ये पूरी लाइन लिखी हुई है इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे अपनी पर्सन क्लास लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मैं अपनी पर्सन क्लास लिख रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सुपर क्लास क्रिएट कर रहे हो और यहाँ पे इस तरीके से आप अगर सुपर क्लास को लिख के दे रहे हो तो बेसिकली ये आपको क्या करता है, ये आपकी पूरी सुपर क्लास के अंदर जितनी भी चीजें हैं, मीन्स उसके फंक्शंस, उसके डेफिनेशंस, उसकी प्रॉपर्टी, वो सारी चीजें यहाँ पे ये इनहेरिट कर लेता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर सुपर क्लास, ठीक है। सुपर क्लास यहाँ पे आप जैसे ही लिखोगे तो सुपर क्लास का मतलब होता है ये पूरी चीज। आप अगर इसको मैं दिखाना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं, ठीक है, अब मैं व्हाइट पेपर पे अगर इसको लिखूं तो मैं इस पूरी चीज को इक्वल्स टू करके पर्सन लिख सकता हूँ, ठीक है। ये पूरी चीज मेरी पर्सन क्लास हो गई। जैसे ही आपने यहाँ पे इस लाइन को लिखा वैसे ही सारी चीज, ठीक है, आपने पर्सन क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को, ठीक है, मीन्स अभी तक आप क्या करते हैं, अगर आप केवल आप आर्ग्स डाल रहे हो तो बेसिकली आप आर्गुमेंट केवल ले रहे हो, ठीक है। अभी आप इस आर्गुमेंट को डिफाइन नहीं कर रहे हो। जब तक आपने यहाँ पे सेल्फ नहीं किया तब तक आपने ये जो ऊपर से आपने आर्गुमेंट लिए, आपने केवल आर्गुमेंट लिए, लेकिन आपने आर्गुमेंट डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। आप यहाँ पे आर्गुमेंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एरर क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट, जैसे आपको पता है ना, अब देखो, अब आप सेम सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट याद करो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या दे रहे थे, आपके सेल्फ, ठीक है, सेल्फ के पास आपके पास रोल नंबर आया, कॉलेज आया, ठीक है, आर्क्स आया, बट आर्क्स को आपने बताया नहीं अभी तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेसिकली बताते हो, ठीक है। अब आप इसको देखो, जैसे हम सेल्फ का यूज कर रहे थे, तो अब जब यहाँ पे आप तीनों चीजें दोगे, नेम, सरनेम एंड डेट ऑफ बर्थ, तो ये बेसिकली अब यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये बताता है नेम, सेल्फ नेम, तो ये मेरे पर्सन क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये सरनेम मेरे पर्सन क्लास को बिलोंग कर रहा है, मेरे डेट ऑफ DOB मेरे डेट ऑफ बर्थ को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये पूरी जो चीज हो रही है, ये बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है पर्सन के अंदर, बिल्कुल वो चीज है, ठीक है। मतलब जो आपने इनिशियल क्लास बना रखा है, उस पूरी की पूरी इनिशियल क्लास को आप केवल एक लाइन के अंदर कॉल कर ले रहे हो, ठीक है। अब आपके अंदर, आप इस एक लाइन के अंदर आपकी ये पूरी की पूरी क्लास चल रही है। ये पूरी की पूरी जितनी आपने इसके अंदर 5 लाइनें लिखी हैं, ये पूरी की पूरी 5 लाइन इस सुपर क्लास के अंदर होगी आ गई, ठीक है। अब देखो, अब बेसिकली अब मेरे ख्याल से अब अगर मैं चलाऊंगा तो एरर देगा, यस, मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, नेम, सरनेम एंड DOB। अब जब मैं यहाँ पे नेम, सरनेम एंड DOB दूंगा तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है, इस आर्क्स के अंदर, इस आर्क्स के अंदर जाएगा। और ये आर्क्स बेसिकली सेल्फ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये वही वाला काम करेगा जो मैंने आपको सबसे पहले बताया। नेम के पास गया और ये फिर इसके नेम, ये वाला नेम यहाँ पे आया, देन नेम ने इसको सेल्फ को बताया, देन सेल्फ ने पॉइंट किया
पर्सन को कि भाई एक नाम आया है जो कि आपको इस क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन अगेन सेम विद सरनेम, सेम विद डीओबी, ठीक है। सो ये चीजें होती हैं। अब आप यहाँ पे, ठीक है, अब आप यहाँ पे बेसिकली अपना नेम, सरनेम और डीओबी दे सकते हैं, ठीक है। सो अब आई थिंक ठीक है, अब आपकी एरर रिजॉल्व है। अब आपकी कोई एरर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज द वे, इस तरीके से आप बेसिकली कर सकते हो, ठीक है। अब आपको अगर कॉल करना है, आपको अपना नेम पता करना है, ठीक है, यू कैन डू दिस। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, न्यू एट्रीब्यूट नेम, कुछ छोटा के ऊपर, ओके यस, ठीक है, एस डॉट नेम, ठीक है। अब ओके, आपने टेस्ट के अंदर कुछ किया हुआ है, एस डॉट टेस्ट, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो एन एन एम, सो यहाँ पे आपने 34 56 दिया, सो यस देखो 34 प्लस 56 प्लस 23 जो आप यहाँ पे कर पा रहे थे, आपने यहाँ पे नहीं लिखा है। इस क्लास के अंदर आपने चाइल्ड क्लास के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं बना रखी, आपने ऐसा कोई फंक्शन नहीं बना रखा है जो n प्लस m प्लस डेट ऑफ बर्थ कर रहा है, ठीक है। बट स्टिल यू आर एबल टू डू दिस, ओके, जस्ट बिकॉज दिस सुपर क्लास, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। आपने कोई कोड पहले से लिख रखा है और आपका जो चाइल्ड क्लास होगा वो बेसिकली उसकी सारी चीजों को, उसकी सारे प्रॉपर्टीज को, उसके सारे टास्क को, उसके सारे मेथड को वो बेसिकली इनहेरिट कर सकता है, यूज कर सकता है एंड चेंज कर सकता है, ठीक है। आपने यहाँ पे ऊपर जो भी कैलकुलेशन की होगी, सपोज आपने कोई और वैल्यू ली होगी तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप कोई और किसी और वैल्यूज के साथ कैलकुलेशन करना है, आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, आप कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। सो ये इनहेरिटेंस होता है, ओके। एंड अब आपको जैसे मैं सिंपली अगर आपको मैं एक मल्टीपल इनहेरिटेंस बना के दूं, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आप खुद से बना के देखते रहना कि आप मल्टी लेवल कैसे बना सकते हो और डिफरेंट टाइप्स कैसे बना सकते हो, ठीक है। सो होता क्या है, ठीक है। सो बेसिकली आपको केवल एक सिंपल बना के दे देना और बना सकते हो इससे, ठीक है। सो दिस इज ये अगर आप इसको कंसीडर करना चाहो सो यू कैन कॉल दिस एज सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, क्योंकि केवल एक क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो, एक ऊपर की क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है। सो इसको आप सिंगल इनहेरिटेंस भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपने बेसिकली सुपर का यूज देखा है, ठीक है, सुपर क्लास का, ठीक है। सो आप बिना सुपर क्लास के भी इनहेरिट कर सकते हो, ठीक है। सो वो देखते हैं कि आप बिना सुपर के कैसे कर सकते हो। सो अगेन दैट इज वेरी इजी, ठीक है। अगर मुझे बिना सुपर के करना है सो मैंने यहाँ पे एक सेल्फ बना लिया फंक्शन एंड ओके, सो प्रिंट ओके, सो कुछ भी लिख दो, सो दिस इज okay, so this is Shivam and I think अच्छे से लिखते हैं, my name is Shivam, okay. So यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया एंड सपोज अब आप यहाँ पे दूसरी क्लास बना रहे हो, क्लास बी, एंड यहाँ पे अगर देखो अब आप यहाँ पे मल्टीपल और मल्टी लेवल दोनों इसी के अंदर कर सकते हो, ठीक है। सो एक बार मैं मल्टीपल बनाता हूँ, देन आप मल्टी लेवल और मल्टीपल सिंगल इसी के अंदर कर सकते हो, ठीक है। सो अगेन मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया, मैंने अगेन सेम नाम से बना लिया सपोज, सो सेल्फ, एंड आप डिफरेंट नेम से बना सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ, सो माई सर नेम इज okay, so अब ये चीज हो गई। अब आपको क्या करना है, अब मैं बोल रहा हूँ आप एक क्लास बना रहे हो सी, ठीक है। अब इस क्लास सी को कुछ नहीं पता है, आपके ए और बी के बारे में कुछ नहीं पता है, सो यू कैन सिंपली इनहेरिट, सो ए एंड बी, अब आपने इनहेरिट कर लिया ए और बी को, ठीक है। एंड यहाँ पे सपोज आप लिख देते हो, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हो, यहाँ पे आप कुछ पास नहीं करना चाह रहे हो, आप केवल एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे देखो, आप तीनों का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो ए का, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए का मतलब आपको यहाँ पे ए क्लास देनी होगी, देन आप ऑब्जेक्ट ऑफ बी भी बना सकते हो, ठीक है। सो you can do this, object of b equals to b and
अब अगर आपको कॉल करना है तो आप इसी ऑब्जेक्ट के नेम से सिंपल आप ऑब्जेक्ट ए डॉट टेस्ट कर सकते हो और ऑब्जेक्ट बी डॉट टेस्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे इफ सपोज ऑब्जेक्ट डॉट टेस्ट, ठीक है, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए एंड देन ऑब्जेक्ट ऑफ डॉट बी, so you can do this, ठीक है। so my name is Shivam, my surname is Singh, and again अगर मैं यहाँ पे C का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, मतलब मैं अपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। सो इफ यहाँ पे मैं अपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ओके, सो ओके, यहाँ पे मैंने केवल C नाम ही दे रखा है। सो मैं यहाँ पे मुझे AOBJ C अगर मैं बनाता हूँ, सो आई थिंक अगर अब आप यहाँ पे OBJ ऑफ C डॉट टेस्ट करते हो, ठीक है, सो माय नेम इज शिवम। सो बेसिकली देखो होता क्या है, ये बेसिकली लेफ्ट टू राइट जाता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ये जाता है। और उससे भी अच्छा है आप इस तरीके से समझो कि जैसे आपने यहाँ पे जो आप यहाँ पे दिए रहोगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट का मतलब, ठीक है, सो दिस इज ए, दिस इज बी, और आपने ये पिक्चर देखा हुआ है ए और बी वाला, ठीक है, ए और बी से सी निकल रहा है, ठीक है, तो बेसिकली ये पहले सी के पास जाएगा एंड देन बी वाले को प्रिंट करेगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपका सिंगल एक ही टेस्ट एक ही नाम से बना हुआ है तो ये केवल ए वाले को प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर आपको बी वाले को प्रिंट कराना है तो सिंपली चेंज, यहाँ पे आप चेंज कर दो, ठीक है, आप पोजीशन चेंज कर दो। ओके, सो ओके, आई थिंक मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। सो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी बना लिया। so यहाँ पे C cannot create a constant method resolution order for basis B and C। ओके यार, यहाँ पे B and C हो गया, यहाँ पे B and A होना चाहिए। ओके, सो देखो माय सरनेम इज सिंह, ठीक है। सो ये उस केस में होता है जब आपके पास ये सेम फंक्शन का नाम दोनों का सेम हो, ठीक है। अगर आप फंक्शन का नाम चेंज कर देते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप OBJC डॉट आपके जो पहले फंक्शन का नाम है आप उससे पहले वाले कॉल कर लो और दूसरे फंक्शन के नाम से आप दूसरे वाले को कॉल कर लो, ठीक है। सो इस तरीके से आप कॉल कर सकते हो, इस तरीके से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस बना सकते हो। सपोज यहीं पे आपको सिंगल इनहेरिटेंस बनाना होता तो आप क्या करते हैं, आपको सिंगल इनहेरिटेंस बनाना होता तो आप सिंगल इनहेरिटेंस या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनाना होता तो सिंगल इनहेरिटेंस के लिए बी वाले को यहाँ पे कॉल कर लेते और बी वाले को ऑब्जेक्ट बना लेते, ठीक है। सपोज जैसे मैं यहाँ पे अगर सिंगल इनहेरिटेंस बनाना चाह रहा हूँ, सो आप सबसे जो सिंपल इजीएस्ट वे है, ठीक है, मुझे आपको अगर सुपर ऊपर ये चीज थोड़ी भारी लग रही है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो, बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो सुपर का कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है, और बेसिकली मैंने जो आपको असाइनमेंट भी दिया है, सो आई वांट कि आप सुपर क्लास को यूज करके जो आपको असाइनमेंट है क्लास के अंदर वो इनहेरिटेंस का ही है। सो आप सुपर क्लास यूज करके बनाते हो तो भी अच्छी बात है, एंड अगर आप सुपर क्लास नहीं भी यूज करते हो, सो आपको पता है ये जो तरीका है ये बेसिकली एक ये बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। सो आप इस तरीके से आप क्लास क्रिएट करके बनाओगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से भी क्लास क्रिएट करते हो और इसके पर्सन स्टूडेंट को पर्सन के अंदर यहाँ पे अगर आप पर्सन को कॉल करते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिंगल इंटेंट बनाना चाहते हो, सुपर का यूज नहीं करना चाहते हो, तो आप बिना सुपर यूज किए भी इसकी चीजों को बेसिकली यूज कर सकते हो, ठीक है। बट वहाँ पे फिर आप एक लाइन में वो चीज नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो यह बेसिकली आपको एक लाइन के अंदर ही आपको सारी चीजें दे दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज द यू कैन से बेनिफिट ऑफ सुपर क्लास। अगेन अब आप यहाँ पे बनाना चाह रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपने क्या किया, बी के अंदर ए को इनहेरिट कर लिया, अब आपको क्या करना है, बी को ऑब्जेक्ट बना देना है। सो आप क्या करोगे, सिंपली OBJ ऑफ बी इक्वल्स टू, यहाँ पे नाम OB इक्वल्स टू कर देता हूँ बी, एंड इसके अंदर, ठीक है, कुछ नहीं होगा, एंड देन आप क्या कर दो, अब आप अगर OB ऑफ, ठीक है, इसको मैं test1 कर लेता हूँ। सो सपोज इसको आप test1 कर लेते हो एंड OB ऑफ अगर आप test1 करते हो, सो आई थिंक ओके, आई थिंक यू कैन एक्सेस इट, यस, माय नेम इज शिवम, ठीक है। सो इस तरीके से आप, ये आपका सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। अब आपको इसी में अगर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनाना है, सो कुछ नहीं, अब आप यहाँ पे क्या करो, एक C क्लास क्रिएट करो और C के अंदर अब आप B को कॉल करो, ठीक है, 1 by 1, ठीक है। मल्टीपल के अंदर क्या होता है, आप दोनों को कॉल करते हो एक नीचे क्लास के अंदर,
ठीक है। मल्टी लेवल का मतलब आप इसी के अंदर इसी को एक्सटेंड करते जाओ, सी के अंदर बी को कॉल करो, देन अगर आप डी बना रहे हो डी के अंदर सी को कॉल करो, ठीक है। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड विद दिस पिक्चर। आपको ये पिक्चर समझ में आई है, ठीक है। सो आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ओके, सो दिस इज अबाउट इनहेरिटेंस। ओके, सो कोई डाउट, कोई चीज जो ना समझ में आई हो? हेलो यस। सर, इस क्लासेस का जो फंक्शन बना रहे हैं हम लोग, उसको मतलब डिफरेंट नेम के साथ बना सकते हैं ना, कि सेम नाम रखना जरूरी है? ये देखो, ये मैंने डिफरेंट नेम के साथ ही बनाया है यहाँ पे। यस यस हाँ, और मैं यस सेम नेम के साथ तो आपको इसलिए बता रहा था कि अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस में काम कर रहे हो और सपोज आपने सेम नेम से अगर फंक्शन बनाया हुआ है, सो वहां पे बेसिकली क्या होगा, वहां पे कौन सा फंक्शन प्रिंट होके आएगा, ठीक है। मैं ये चीज बता रहा था आपको। यहाँ पे जैसे आपने सेम नेम से बनाया और यहाँ पे क्लास सी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता रहा था कि आप अगर सी को कॉल करते हो या सी का चाइल्ड क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और वहाँ पे आप अपने टेस्ट फंक्शन को कॉल करते हो, ये दोनों ही टेस्ट फंक्शन है, और आप टेस्ट फंक्शन को कॉल करते हो, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होके आएगा, ठीक है। सो दैट इज डिपेंड ऑन योर पोजिशन, ठीक है। आप जिस तरीके से पोजिशन दोगे, अगर आप यहाँ पे ए बी देते हो तो ए बी के हिसाब ए बी अगर आप देते हो तो बेसिकली वो पहला नाम प्रिंट कराएगा। अगर आप बी ए देते हो तो आप यहाँ पे जाएगा, ठीक है। वो बेसिकली इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। आप उसको जो पोजीशन दोगे उस तरीके से मूव करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सी है, अगर आपने ए बी कॉल किया है तो वो यहाँ पे जाएगा, और केवल इसकी अगर सेम फंक्शन है, तो अलग अलग फंक्शन है तो आप अलग अलग फंक्शन पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी आपने सिंगल इनहेरिटेंस पे किया, बट अगर सेम फंक्शन है तो वो ए बी अगर आप देते हो तो ए के पास जाएगा, ए वाली जो भी फंक्शन ए वाली जो भी स्टेटमेंट रहेगी उसको प्रिंट कर देगा। अगर आप बी ए कर देते हो तो बी के पास जाएगा और बी वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। ओके तो ये चीज होता है। सर, ओके, इसमें हाइब्रिड और हायरार्किकल इनहेरिटेंस नहीं होता है? होता है बिल्कुल पाइथन के अंदर ना। एक्सप्लोर करो यस सर। इसको, आप उससे एक्सप्लोर करो, ठीक है। हाइब्रिड, हायरार्किकल, केवल ये दो टाइप और होते हैं, ठीक है। बट बेसिकली कोई इनका आपसे यूज नहीं पूछा जाएगा बेसिकली, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले सुपर क्लास पढ़ा दिया, ठीक है। सो एक सेकंड यार, ठीक है। सो इसीलिए मैंने आपको सुपर क्लास पढ़ा दिया। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन पाइथन, ठीक है। अगर आप कोई और लैंग्वेज पढ़ रही होती, जावा, सी प्लस प्लस, ठीक है, सो वहाँ पे आपको वहाँ पे इस तरह की सुपर क्लास नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली आपको हर एक चीज होती है कि ठीक है कि मैं ये यस इनहेरिटेंस भी देख लूँ या इनहेरिटेंस इस तरीके से भी कर लूँ, ठीक है। बट यहाँ पे आपको सुपर क्लास होती है। सो बेसिकली दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सुपर क्लास, ठीक है। एंड बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप जाओ सर्च करो, एक्सप्लोर करो। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपको नहीं समझ में आता है अगर कोई कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से होती है, नथिंग एल्स, ठीक है। आई थिंक क्योंकि अगर आप हाइब्रिड के पास जाते हो सो दैट इज ऑल्सो फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ, जिस तरीके से जैसे सिंगल इनहेरिटेंस आप अगर मल्टी लेवल को देखोगे, सो इट फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, ये इसी को एक्सटेंड कर दे रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक यस हाइब्रिड भी आपका यही करता है, आपके दो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो आई थिंक मल्टीपल एंड मल्टी लेवल को वो ऐड करके ही बनता है, ठीक है। सो उसमें कोई इस तरीके की इशू यस नहीं है। फिर भी एक अगर आप देखना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है कि कुछ अलग होता हो, तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ऐसा कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। दे आर सेम, ठीक है। दे आर आई थिंक सेम, और हमें उस तरह की कोई चीज़ जाननी नहीं होती है, ठीक है उसमें। सो आई थिंक आपको अगर एक कोई समझाना हो, ठीक है, इनहेरिटेंस, सो सर, ओके। आप पिक्चर के फॉर्म में समझा दीजिए, फिर मैं ट्राई करूंगी। ओके, नहीं ये बहुत ही सिंपल सा, अगर आपको जैसे हाइब्रिड एंड हायरार्किकल, सो आई थिंक हायरार्किकल, नो, यस, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड, ये आपकी तो होती है हायरार्किकल एंड हाइब्रिड। ओके, सो अच्छा मैं देखता हूँ पिक्चर के फॉर्म में। सो आई थिंक अगर मैं पिक्चर के फॉर्म में देखूँ, okay, so there is one class parent, okay, so this is the parent class, and this is, I think
सेम यहाँ पे आपकी मैंने आपको बोला ना, दिस इज द कॉम्बिनेशन, सो दिस इज योर चाइल्ड क्लास। अब ये क्या कर रहा है, इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, मीन्स अगर आप इसको ए बी सी के फॉर्म में लो, सो दिस इज ए, दिस इज बी, आपको दिखती है ना व्हाइट वाली स्क्रीन। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, नहीं एक दिख से- रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको जुपिटर नोटबुक दिख रहा होगा, ठीक है। अब बताना। यस सर अब दिख रहा ठीक है, सो बेसिकली Yes. इसके अंदर होता क्या है कि इस तरीके से देखो, इस तरीके से। ओके, सो ये बेसिकली क्या करता है कि आपके पास कोई पेरेंट क्लास है ए नाम की, समझ आप पढ़ता हूँ एक बार फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। सो आपके पास कोई क्लास है पेरेंट, ये आपकी पेरेंट क्लास है ए नाम की, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हो, ये एक आपने बी, एक आपकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। सो ये इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है ए को, ठीक है। अगेन आपके पास यहाँ पे कोई सी आ गया, ठीक है। दिस इज अगेन अ चाइल्ड क्लास एंड ये किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, ए को, ठीक है। इसका बी से कोई लेना देना नहीं है, ये ए को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। है। एंड यहाँ पे कोई एक चौथा आता है, डी आता है, वो क्या करेगा, वो इन दोनों की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। मीन्स जो आपका चाइल्ड 3 होगा, मीन्स आपका जो डी होगा, ये आपके पेरेंट क्लास को भी इनहेरिट करेगा, ठीक है। इसके मेन आप मीन्स आप इसमें आप दो कर सकते हो, ठीक है। सो जैसा मैंने बोला ना, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल, ठीक है। सो जैसे आप मल्टी लेवल में करते हो, मल्टीपल में करते हो ना, आप देखो यहाँ तक आपका क्या चला था, आपका यहाँ तक आप सिंगल इनहेरिटेंस की तरह सोच सकते हो उसको, ठीक है। बी किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को, सी किसको इनहेरिट कर रहा है, बी को, ठीक है। और डी किसको इनहेरिट कर रहा है, डी बेसिकली आपके दो क्लासेस को इनहेरिट कर सकता है, जैसे आपने मल्टीपल में आप इनहेरिट कर रहे थे, ठीक है। तो सी इनहेरिट करेगा इन दोनों को, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड, ओके। मींस आपने सिंगल और मल्टीपल का Okay. एक कॉम्बिनेशन बना दिया, आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये चीज है, ये कोई इतनी टफ चीज नहीं है। और आई थिंक हायरार्किकल ओके, लेट मी सी, अगर हायरार्किकल टाइप की कुछ होती है इसमें चाइल्ड के अंदर, अगेन पेरेंट, ओके। आई थिंक नहीं, हायरार्किकल नाम की कोई चीज नहीं, आई थिंक नहीं है। यस यस, ओके। तो यस, दिस इज हाइब्रिड, ठीक है। सो आई थिंक हाइब्रिड ही होती है, हायरार्किकल इसके अंदर नहीं होती है। ओके, एक बार सर्च कर लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं गूगल सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि ठीक है हाइब्रिड, क्योंकि इसमें आप बेसिकली ऐड कर दे रहे हो मल्टीपल को और मल्टी लेवल को, ठीक है। सॉरी, मल्टीपल को और सिंगल को। सो इस टाइप की इनहेरिटेंस होती है, बट आई थिंक हायरार्किकल अगर कुछ होती है, सो यही से देख लेते हैं। सो वहाँ पे भी कुछ इस तरीके का होगा और वो क्लास आप बना सकते हो। सो पाइथन इनहेरिटेंस W3 स्कूल, ओके। सो इसके अंदर कुछ है, ओके, इनहेरिट फंक्शन, सुपर फंक्शन, ओके। इसने बता भी रखा है कि नहीं, ओ देखो, इसने भी सुपर तक ही बता रखा है, ठीक है। ओके, कहीं और देख लेते हैं। ओके, प्रोग्राम इज मिक्स फॉर गिग्स, कहीं कहीं हो सकता है। So okay, what is inheritance? Okay, example of inheritance. Okay, देखो यहाँ पे inheritance उसने भी example of inheritance के अंदर method overriding. So ये concept अभी मैं आपको बताने वाला था, method overriding, that is inherit from super class and okay, so यार ये last, ठीक है, देखो कहीं नहीं पढ़ा रखा है। Okay, so इस ठीक है, inheritance in Python, okay. Yes, BA, so this is single inheritance and different form of inheritance, single and multiple, multi-level, okay, hierarchical, and more than one derived classes are created from a single class. So यार basically ये तो हम कर ही रहे हैं, more than one derived classes. And hybrid, this form combines more than one form of inheritance. Yes, more than one form of inheritance, मतलब single और multiple को अगर मैं ऐड कर दे रहा हूँ, so that is hybrid. Yes, C object, okay, D of C, and ये तो पता नहीं कौन सा, ये कौन सा बना रखा है, so private. Okay, so I think hierarchical, okay, मैं एक काम करता हूँ,
हायरार्की इनहेरिटेंस, बैक आते हैं, हायरार्की इनहेरिटेंस एंड तो ये करना क्या चाहिए, एग्जांपल ऑफ देख लेते हैं। ओके, सो कार डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स, देन डायरेक्टर डिटेल्स। ओके, सो आई थिंक सारी क्लासेस जो बन रही हैं नई नई वो डिटेल्स को मीन्स पेरेंट क्लास को देख रही है। ठीक है, सो अगर मैं बैम्बू पेपर के ऊपर देखना चाहूँ तो बेसिकली क्या है, एक मेरा मेन क्लास बन गया, ठीक है, एंड ओके, सो यहाँ पे एक मेरा बी क्लास बन गया जो बेसिकली किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक मेरा सी क्लास बन रहा है, वो भी किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है। ओके, सो ठीक है, ये चीज है। अब देख लो, सो अब आपको दिख रही है व्हाइट व्हाइट पेज दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है, सो बेसिकली ये चीज है। ठीक है, क्या कर रहा है, मैं बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि आपकी जो अगली क्लासेस बन रही है वो बेसिकली सेम क्लास को इनहेरिट कर रही है। सेम क्लास का मतलब जो आपकी पेरेंट क्लास है वो आपकी सारी नीचे की जितनी क्लास है सबके लिए वही पेरेंट क्लास है। ठीक है, मीन्स बी की भी पेरेंट क्लास क्या है, ए है, और सी की भी पेरेंट क्लास क्या है, ए है। ओके, ठीक है, सो ये चीज है इसके अंदर। ओके ओके सर। ओके, सो आई थिंक ओके, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अब देखते हैं अगली चीज, दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। सो मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है? ठीक है, सो इसको समझते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। मेथड ओवरराइडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने सपोज आपने पहले कुछ दिया हुआ है, ठीक है, आपने पहले कुछ लिखा हुआ है और कोई मेथड आपने पहले डिफाइन किया हुआ है और आप बाद में सेम नाम से या फिर सेम तरीके से कोई मेथड डिफाइन करो तो वहां पे आपका पूरा नया वाला नाम ले रहा है। ठीक है, सो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, आपकी मैंने क्लास बना रखी है, ठीक है, सो मैं उसको दोबारा क्लास मैंने खुद दी है और आई थिंक मैं अगर यहाँ पे समझाऊँ तो ओके, ये यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये वाली नोटबुक दूंगा, ठीक है, इसमें कॉपी पेस्ट करके मैं सही से कर दूंगा, बट यहाँ पे मैं समझा दूँ या फिर नीचे इसको कॉपी पेस्ट करके। ओके, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं चाहिए। So, ये सही है, देन इसको, ठीक है, सो दिस इज माई दिस ऊपर वाली मेरी पेरेंट क्लास है और यहाँ पे मेरी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कॉलेज नेम दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, इनबिल्ट फंक्शन, मेरा जो इनबिल्ट फंक्शन जो मैंने सीखा है दैट इज str, उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ओके, सेल्फ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न। रिटर्न में मैं क्या रिटर्न करना चाह रहा हूँ, रिटर्न में अब देखो, रिटर्न में मेरे को बेसिकली जो ऊपर की चीजें हैं, ठीक है, मेरे को अगर पर्सन क्लास की, ठीक है, पर्सन क्लास के अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मैंने पहले यहाँ पे रिटर्न कराया था, ठीक है, बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया था, ठीक है, ये वाली चीज पता है, ये वाली चीज, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया था मैं वही सेम सारी चीजें यहाँ पे रिटर्न कराना चाह रहा हूँ। ऐसा सपोज कर लो कि मेरे पास ये जो पर्सन क्लास है ये पर्सन क्लास नहीं है, मैं पर्सन क्लास मेरा बना हुआ है बट इट इज समवेयर और मैं इसकी सारी चीजों को इनहेरिट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इनहेरिट मैंने कहाँ पे कर लिया, यहीं पे इनहेरिट कर लिया। अब अगर मुझे str में भी इसको लिखना है तो मैं क्या करूँगा, सेम यही चीज, ये सारी जो मेरी चीज होती है बेसिकली यही मेरा क्या होता है, यही मेरा पूरा पर्सन क्लास होता है। ठीक है, तो मैं अपनी पर्सन क्लास को यहाँ पे एज इट इज अगर लिख लूँ, ठीक है, और अब मैं इसकी चीजों को बेसिकली, अब आपको यहाँ पे इनिट था, यहाँ पे इनिट की जगह आपको क्या देना है, आपको str देना है। ठीक है, क्योंकि आपको स्ट्रिंग में जाना है। और अब आप क्या कर रहे हो, अब आप str के अंदर जा रहे हो और अब बेसिकली अगर मैं देखूं सो मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, एक बार तो पहले, ओके, आई थिंक इसको एक बार के लिए यहाँ पे रोको तब आपको ओवरराइडिंग समझ में आएगा, जब आप पहले आपके पास दो चीज़ें होंगी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट समथिंग, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोज स्टूडेंट का एस ऑब्जेक्ट बना दिया और स्टूडेंट, ओके, सो स्टूडेंट के अंदर मैं बेसिकली ये सारी मेरी चीज़ें थी, कहाँ गया, ठीक है, ये मेरे सारे एट्रीब्यूट्स थे। सो मैं इसको ऐसे फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओके, ओके, दिस इज फाइन।
आप आपको पता है एस प्रिंट कराओगे, ओके। एंड अगर आप प्रिंट कराते हो एस में, तो बेसिकली आपने str ऊपर डिफाइन कर रखा है। अरे यार, यहाँ पे नेम वन अभी तक चला रहा है, कहाँ पे नेम वन रह गया है? नेम वन कहाँ पे ले रहा है? ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, नो एट्रीब्यूट नेम वन। नेम वन तो मैं दे नहीं रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे भी। यहाँ पे था, ओके दिस इज फाइन। अच्छा यहाँ पे, सो अब आई थिंक सही हो जाएगा, ठीक है। सो शिवम इज फर्स्ट नेम एंड हिज सरनेम इज सिंह एंड डेट ऑफ बर्थ इज 23, ठीक है। सो ये मैंने ये बेसिकली आपके पेरेंट क्लास के अंदर ये चीजें लिखी हुई थी, ठीक है। अब इसको आप ओवरराइट कराना चाह रहे हो, मींस इसके साथ आप सपोज कुछ और भी चीजें ऐड करना चाह रहे हो, या कुछ भी आप जैसे आपने यहाँ पे जो आपने दो एट्रीब्यूट्स लिए, आप चाह रहे हो कि वो दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ऐड हो जाए, ठीक है। सो आप बेसिकली क्या करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे अगेन आप str बनाओ, और यहाँ पे आप क्या करो कि आपके str के अंदर, ठीक है, आपके प्रीवियस str के अंदर ये क्या है, आपका सुपर क्या है, आपका सुपर ये पर्सन क्लास को बता रहा है, ठीक है। पर्सन क्लास ये सिंपल सा, ये इसको मैं अगर इसके नीचे वो अंडरलाइन करके यहाँ पे पर्सन लिख दूँ तो मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पर्सन क्लास के पास ले जा रहा है। सो पर्सन क्लास str जो भी चीज लिखी हुई है वहां पे मैं बेसिकली कुछ ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दे रहा हूँ, ओके। सो यहाँ तक अभी तक डेट ऑफ बर्थ था, सो माय रजिस्ट्रेशन नंबर, सो माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज 449 एंड मैं अभी ये डी और इस तरीके से नहीं पास कर रहा हूँ, सिंपली आपको लिख के, क्योंकि मैं केवल यहाँ पे आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से ओवर एडिंग हो रही है। कॉलेज नेम इज JECR, ओके। सो आई थिंक अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा, देखो, ठीक है, ये देखो, सो माय रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपको अगर ये चीज जैसे मुझे लग रही है, ठीक है, ये अच्छी तरीके से नहीं लिखी है, तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हो। आप बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गैप ले सकते हो, ठीक है। एंड बेसिकली आप यहाँ पे एक गैप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिखते हो, सो आई थिंक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, यस, ठीक है। सो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। आपके पास पुराना कोई मेथड था और आप उसके ऊपर ये चीज ओवरराइड करो, ठीक है। तो ओवरराइड का मतलब आपको पता है, ठीक है, कि ओवरराइडिंग क्या होती है। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड योर मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। आपने पुराना कोई आपने मेथड अपना लिख रखा था, आपने कोई अपनी पुरानी प्रिंट स्टेटमेंट दे रखी थी, आपने कोई पुरानी स्टेटमेंट दे रखी थी। अब आपने जब नया क्लास बनाया या फिर नया चाइल्ड क्लास बनाया, तो आप उसके भी एट्रीब्यूट को आप अपनी पर्सन क्लास के साथ ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। और आप उसको किस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। सो ये मेथड ओवरराइडिंग समझने में कोई प्रॉब्लम, मेथड ओवरराइडिंग समझ में आ गई? यस सर। ओके, so I think it's okay. So continue करें, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, I think यस सर, कंटिन्यू। okay, we have two more topic left, so continue कर लेते हैं, ठीक है। So next topic Yes. अपना जो है वो एनकैप्सुलेशन, ठीक है। So एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से सीखें, तो बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अगर आप सपोज कोई मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, आपको कुछ भी डिजीज होती है या फिर फीवर होता है, कोल्ड कफ कुछ भी होता है, एंड आप कोई मेडिसिन लेके आते हो, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, उस मेडिसिन के अंदर क्या होता है, आप वो मेडिसिन आप बेसिकली यूज करोगे, ठीक है। आप ये नहीं देखने चाहोगे कि उस मेडिसिन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। हो सकता है सपोज आप एक बार के लिए नाम पढ़ सकते हो, ठीक है, आप एक बार के लिए नाम पढ़ सकते हो, बट आप उसके कंपोनेंट्स हमेशा नहीं चेक करने चाहोगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर एंड यू बिलीव that whatever prescribed by my doctor is 100% accurate and okay, I will free from disease, okay, after having my medicine, ठीक है। So आप उस मेडिसिन के कंपोनेंट्स नहीं देखने जाओगे, ठीक है। सो ये चीज होती है एनकैप्सुलेशन के अंदर। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि सिंपली आप कोड के अंदर, ठीक है, आपके कोड मान लो आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बनी हुई है, तो आप हर एक क्लास की इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने जाओगे, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सपोज
जैसे आपको मैं बोल मैं एक समझता हूँ कि आपकी बैच में 2 लोग और हैं, ठीक है, एंड मैंने आपको एंड अलोंग विद योर बैच में आपको बोलता हूँ कि आप बैच में जितने भी लोग हो आप एक क्लास क्रिएट करो, ठीक है, आप एक क्लास क्रिएट करो, तीनों लोग डिफरेंट डिफरेंट 3 क्लासेस क्रिएट करो एंड आई वांट टू यूज दैट क्लास, ठीक है। आप मतलब अगर आप ऐसा इंडस्ट्री लेवल सोचो या फिर प्रोडक्शन में देखो तो बेसिकली काम इसी तरीके से होता है, ठीक है। पूरी पूरी चीजें हम बैठ के नहीं ले सकते, हम एक टीम में काम करते हैं, ठीक है। तो टीम में काम कैसे होता है कि कुछ काम आप कर रहे हो, कुछ काम आप ठीक है आपके दूसरे टीममेट कर रहे हैं कुछ काम, ठीक है। तो इस तरीके से काम करो। सो सपोज मैंने आपको बोला कि भाई मुझे एक क्लास बनानी है, मुझे एक फाइनल क्लास क्रिएट करनी है, मुझे सम कार टाइप की क्लास बनानी है, ठीक है। सो मुझे कार के अंदर 3 और चीजें चाहिए मुझे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए, जैसे टायर हो गया, इंजन हो गया एंड बॉडी हो गया, ठीक है। इस तरह की मुझे क्लास चाहिए। सो मैंने एक एक क्लास आपको असाइन कर दी। अब आप एक एक क्लास मुझे बना के दोगे, मैं अब उन तीनों क्लास को एक्सेस कर सकता हूँ, उन तीनों क्लास के अंदर जो भी चीजें हैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू नो द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मुझे इम्प्लीमेंटेशन से नहीं मतलब है कि आपने उस क्लास के अंदर क्या किया है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे बस मेरी रिक्वायरमेंट से मतलब है कि मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, ठीक है। जैसे अब अगर आपको समझना है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे आपने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, रेंज फंक्शन, ठीक है। मैं आपको हर बार रेंज फंक्शन का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि अभी तक हमने बेसिकली रेंज फंक्शन पढ़ा है, ठीक है, और नमपाई वगैरह हमने पढ़ा है। तो मैं हर बार आपको रेंज फंक्शन का एग्जांपल देता हूँ कि अब आपको पता है कि उसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई है जिसकी वजह से हमें कुछ एक रेंज मिल जाती है अगर मैं कहीं से भी कोई नंबर लेना चाहता हूँ, ठीक है। बट मुझे उस फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, उसके क्या कोड है, मुझे उससे नहीं मतलब है। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, किसी ने वो फंक्शन बना के रख दिया है मेरे लिए एंड मैं केवल उसे यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरह की चीज होती है, इस तरीके की चीज होती है। ऐसा आपने फंक्शन के साथ भी किया है। आप फंक्शन के अंदर कोई एक फंक्शन अगर आप जैसे आप मैथ लैम्डा ये सारी चीजें करते थे तो उसमें आप पहले से कोई फंक्शन बना के रखते वो स्क्वायर करने के लिए आप सिंपली मैथ के अंदर उस फंक्शन को यूज कर ले रहे हो, ठीक है। सो समवन रिटर्न द कोड फॉर यू एंड आपको फिर से कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या आपको कोड को देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको उसके इम्प्लीमेंटेशन को जरूरत नहीं है, आपको केवल यूज करना है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब एनकैप्सुलेशन कैसे होता है ये देखो, ठीक है। सो सपोज मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, मैं 3 क्लासेस क्रिएट करता हूँ। सपोज मैं एक फाइनल क्लास कार बनाना चाह रहा हूँ, सॉरी, और इसके अंदर मैं 3 क्लासेस क्रिएट कर रहा हूँ। सो क्लास टायर एंड इसके अंदर फंक्शन क्या दे रहा हूँ मैं, सो इनिट दिस इज मेन फंक्शन एंड इसके अंदर सपोज मैं इसके 3 एट्रीब्यूट्स दे रहा हूँ, ठीक है। सो यार ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो ब्रांच एंड आई थिंक 3 एट्रीब्यूट्स तो नहीं, मैं 2 ही देता हूँ, ऑप्टिकल प्रेशर, ओके। सो इस तरीके से अब आपको पता है आप क्या करोगे, ठीक है। सेल्फ डॉट branch and this is equals to branch, okay, then self dot pt optical pressure एंड प्लीज आप इस कोड को बहुत ध्यान से देखते रहो क्योंकि बेसिकली मैं जब लिख रहा हूँ तो हो सकता है कुछ एरर आए। सो आप देखते रहो कि अगर सिंपली कहीं पे इंडेंटेशन या कहीं कोई सिली मिस्टेक होती है जैसे ऊपर इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं, सो आप उसको करेक्ट कर सको, ओके। सो प्लीज ट्राई टू हेल्प मी एंड अब यहाँ पे मैं बेसिकली एक str फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं ये दोनों चीज़ें प्रिंट करा दे रहा हूँ, ठीक है। So okay, I can create this with the help of self and यहाँ पे आपको पता है आपको क्या करना है, आपको रिटर्न कराना है, रिटर्न। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी रिटर्न करा सकते हो। आप अगर पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहो तो str के अंदर आप सेल्फ डॉट ब्रांच और सेल्फ डॉट ऑप्टिकल प्रेशर को सिंपली प्रिंट करा लो, ठीक है। मतलब आप इसकी जो भी वैल्यू दोगे ये यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। So okay, I can do this. And again then self str of self dot optical pressure. So I just मैं इसलिए कॉपी पेस्ट भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत लिख सकता हूँ। So मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ज़्यादा सही है। अरे यार so ये चीज़ हो गई आपकी। अब
अब आपको पता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अगर मुझे इसको चेक करना है, सो आप ऑब्जेक्ट बना लो टी ऑफ टायर एंड ओके, यहाँ पे आपको देखो 2 आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। सो दैट इज ब्रांच में सबको डाल देता हूँ। सो एक्स वाई जी मुझे ब्रांच में पता है। मैं ऑप्टिकल प्रेशर 45 को दे देता हूँ। एंड अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ऑफ, सो आई थिंक यस एक्स वाई जी एंड 45। अगेन अगर ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छे से देखनी है तो आपको पता है आप क्या करोगे, कुछ नहीं, यहाँ पे आप बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से ये अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक क्लास। ठीक है, सो सपोज ये क्लास आपके किसी बैचमेट ने बना दिया, देन एक क्लास मैंने बोला है आपको बनाने को, सपोज एक क्लास आप बना रहे हो। ठीक है, सो इसके अंदर आप इंजन की क्लास आपको बनानी है। सो क्लास यहाँ पे इंजन के अंदर क्या क्या हो सकता है, इंजन के अंदर किसी चीज़ें हो सकती है। ओके, सो फ्यूल टाइप हो सकता है एंड मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा, फ्यूल टाइप। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ दे दे रहा हूँ, लेवल। ओके, बेसिकली आप इसको नॉइस लेवल सोच लो। ठीक है, सो एक काम करते हैं, फंड नहीं है गवर्नमेंट के पास, अभी खोल दिया सब, लेकिन एक बार फिर ठीक है, वो झटके मार रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे तो कॉपी कर ही सकता हूँ। और 2 दिन है, उसका हमका चेक इन करा दिया आप? यहाँ पे लेवल। ओके, सो ये हो गया आपका लेवल एंड यहाँ पे अगेन लेवल। सो आई थिंक ओके। और फिर यहाँ पे अगर मैं इंजन का ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, सो आई कैन मेक इट। और यहाँ पे फ्यूल टाइप सपोज ओके पेट्रोल एंड सो नॉइस लेवल अगेन कोई भी नंबर ले ले रहा हूँ। ओके, एंड आई कैन सिंपली प्रिंट इट। अब आपको पता है प्रिंट आप कैसे कराओगे, प्रिंट। ओके, सो दिस इज योर इंजन क्लास। एक क्लास और बना लेते हैं। सो सपोज एक क्लास है बॉडी। सो इसके अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट पास कराने होंगे मुझे, और सपोज इसके अंदर मुझे साइज पास करानी है। सो आई कैन डू दिस। ओके, साइज पास करा देता हूँ। तो बॉडी, यहाँ पे आपने साइज पास करा दी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई भी क्या सपोज आप कोई नहीं भी पास कराना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बेसिकली हर जगह साइज हर जगह साइज हो जाएगा। ये दूसरे की जरूरत ही नहीं है, के अंदर ही काम वगैरह में साइज। ओके, सो b equals to your body class, this is the object। एंड अब आपको पता है अगर यहाँ पे साइज देनी पड़ेगी, सो साइज एंड यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ऑफ। अब आपने ये 3 क्लासेस बना के मुझे दे दी। सपोज आप 3 लोगों ने 3 क्लासेस बना के मुझे दे दी एंड मुझे केवल ये क्लासेस यूज करनी है। मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके की इम्प्लीमेंटेशन आपने अंदर क्या किया है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं एक कार नाम की क्लास के अंदर मुझे एक मेन जो मेरी क्लास थी वो मेरी क्लास थी कार। ठीक है, और उसके अंदर मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज चाहिए थी। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन नाम की एक नोटपैड फाइल दे दी, आपको बोला कि भाई मुझे इस तरीके की क्लास क्रिएट करके दे दो। ठीक है, सो बेसिकली आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करके मुझे दे दिया। अब मुझे क्या करना है, जो आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करके दिया है इसी को मैं सिंपली यूज कर लूंगा। ठीक है, सो आप मेरी जो मेन क्लास होगी उसके अंदर मैं इन सारी चीज़ों को यूज कर लूंगा। ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप लोगों ने अंदर क्या किया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों से मैंने जो भी रिक्वायरमेंट मांगी थी वो आपने फिल करके दे दी है, आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है। ठीक है, सो मैं बेसिकली यहाँ पे जैसे मैं एक सिंपल क्लास बनाता हूँ उस तरीके की मैं क्लास बनाऊंगा इनिट। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर बेसिकली मैं आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैं उसको लिख सकता हूँ।
अगेन देखो एक बार अभी पहले आप चलो यहाँ पे मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं E एंड B ले रहा हूँ, बट चलो इस ये वाला मैं आपका बाद में दूर करूँगा ये डाउट। बट अगेन यहाँ पे मैं तो P इक्वल्स टू यहाँ पे P हो जाएगा, देन सेल्फ डॉट सॉरी P इक्वल्स टू P एंड सेल्फ डॉट P इक्वल्स टू B. So this is nothing. This is only the attribute of this your car class. Okay, so this is the attribute. Okay, and यहाँ पे अगर मैं str self करता हूँ तो आपको पता है आप क्या करो यार, बार बार नहीं लिखना है इसको, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से and then paste it. So I think it will be okay. Yeah. Okay, so I think this is fine. ठीक है. So self dot यहाँ पे सबसे पहली चीज b, देन b के बाद आपके पास क्या है, सॉरी b नहीं है p है, एंड देन अगेन प्लस ऑपरेटर एंड यहाँ पे आपके पास है सेल्फ, ओके str ऑफ सेल्फ डॉट b. ओके सो यस आई थिंक यस अब ये काम करना चाहिए. सो c इक्वल्स टू कार